आदाब, नमस्कार, आदाब। मैं शफ़ी अय्यूब आपके साथ हूँ। गुड इवनिंग। सबसे पहले इस महान पर्व पे हम सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। हम सर में जो रोमांचक बातें सुन रहे थे, हमारे विद्वानों ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बातें की और अब हम कविता और शायरी की तरफ आते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, अलमनाई एसोसिएशन ऑफ JNU AAJ आज की तरफ से आज की ये बज़्म सजाई गई है, आज की महफिल सजाई गई है। माननीय राजेश कुमार जी, प्रेसिडेंट अलमनाई एसोसिएशन ऑफ JNU, और उनके से तमाम साथी, जिसमें माननीय डॉक्टर विनोद कुमार सिंह जी, डॉक्टर धीरज मुझे नज़र आ रहे थे अभी, धीरज कुमार सिंह, शादाब अहमद खान, श्री कृष्णानंद महाराज जी और एग्जीक्यूटिव कमेटी के सभी लोगों को, सभी सदस्यों को मैं शुक्रगुजार हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि एक बेहतरीन कार्यक्रम का आयोजन आपने किया। और आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक बहुत बढ़िया संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें हमारे वक्ताओं ने बहुत महत्वपूर्ण विषयों पे अपनी बात रखी है। और अब हम कविता और शायरी सुनेंगे। ख्वातीन हजरात, मैं शफ़ी अय्यूब आपसे बात करता रहूँगा बीच बीच में, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूँ, कुछ ताख़िर से हम प्रोग्राम का कार्यक्रम का आगाज़ कर रहे हैं। मैं आपसे बात करूँगा और ये बताऊँगा कि कौन कौन से शायर और कवि हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ से जुड़ रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण नाम हैं, उर्दू और हिंदी के कवि और शायर हमारे साथ कनेक्टेड हैं, ज्वाइंट हैं। तो मैं राजेश जी और उनकी पूरी टीम का को धन्यवाद देते हुए सबसे पहले अलमनाई एसोसिएशन ऑफ JNU आज की जो कार्य कार्यकर्ता हैं, जो उसके पदाधिकारी हैं, उनमें से किसी से या माननीय राजेश कुमार जी जो प्रेसिडेंट है, आपसे आग्रह करता हूं कि आप वेलकम एड्रेस दें और आपके वेलकम एड्रेस के बाद हम इस कवि सम्मेलन और मुशायरे की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं माननीय राजेश कुमार जी से, प्रेसिडेंट अलमनाई एसोसिएशन ऑफ JNU से आग्रह करता हूँ कि वेलकम एड्रेस की। सभी गणमान्य कवियों का स्वागत है। मुझे खुशी है कि हमारे रजिस्ट्रार साहब भी मौजूद हैं। कई कविगण हमारे मित्र हैं इसमें, हमारे देवेंद्र चौबे जी, अखलाक साहब, ये लोग हमारे आज के पहले भी पदाधिकारी रह चुके हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि देवकांत पांडे जी जो इलाहाबाद से जुड़े हैं, वो जुड़ चुके हैं ऑलरेडी। खुर्शीद अकबर साहब हैं, श्रीकांत सक्सेना जी हैं, हमारे कवियों का नाम जो है अखलाक अहान साहब हैं, शोएब रजा खान साहब हैं, शोएब फारूकी साहब हैं, शफी आयू साहब तो मॉडरेटर ही हैं हमारे। मधुलिका बेन पटेल जी भी शामिल होना है, वो आई हैं कि नहीं मुझे अभी नहीं पता। मुंतजिर कैमी साहब हैं, पूनम जी भी होंगी। उनके साथ हालांकि थोड़ा प्रॉब्लम है, शायद पूनम जी न भी आ सकें, ऐसी ऐसी अभी अभी सूचना मिली है। आप सबों का स्वागत है और ये आपका अपना प्रोग्राम है, ये समझकर आप लोग अपना बेस्ट दें। और आज का ये आपको पता ही है कि ये इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में हम कर रहे हैं, तो आप सबों से ये गुजारिश है कि हम लोग स्वतंत्रता, स्वाधीनता, वीरता, शौर्य की पर ही इसको केंद्रित रखेंगे आज के कार्यक्रम को। स्वागत है आप लोगों का। शफी साहब, अब आपके हवाले है ये। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद राजेश जी। ख्वातीन हजरात, मैं आपको ये बता दूं कि अलमनाई एसोसिएशन ऑफ JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के उन भूतपूर्व छात्रों का संगठन है जो देश विदेश में JNU से पढ़ के निकलने के बाद अपनी वाणी से, अपने कलम से, अपने काम से देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इस समय अलमनाई एसोसिएशन ऑफ JNU के प्रेसिडेंट माननीय राजेश कुमार जी हैं। जब आप JNU में थे तब भी, और जब JNU से बाहर गए तब भी, अपनी वाणी से, अपनी लेखनी से, अपने काम से देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम हमेशा उन्होंने किया है। देश के प्रति, समाज के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता थी, वो मैंने JNU के दिनों में देखा है और आज भी वो उस सेवा कार्य में लगे हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि उसके साथ हमारे आज के वाइस प्रेसिडेंट माननीय डॉक्टर विनोद कुमार सिंह जी, हमारे दोस्त डॉक्टर धीरज कुमार सिंह,
बहुत एक्टिव रहते हैं। धीरज हमेशा से अपने क्रियाकलापों से सबकी नज़रों में रहे। धीरज, शादाब अहमद खान और श्री कृष्णानंद झा महाराज जी जो कोषाध्यक्ष और दूसरे हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो सदस्यगण हैं, और आज की इस कवि सम्मेलन और मुशायरे का आयोजन हमारे रजिस्ट्रार साहब डॉक्टर प्रमोद कुमार जी हमेशा इस तरह के कार्यक्रम में जब भी हम हिंदी उर्दू की कोई महफिल सजाते हैं हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं। पहले भी हमने जब भी इस तरह की महफिल की, हालांकि बहुत बिजी शेड्यूल होता है उनका, लेकिन वो भरपूर समय देते हैं। कविता के प्रेमी हैं और कविता के माध्यम से जो बातें कवि देश और समाज को देता है उसमें उनका सहयोग हमेशा रहता है। आज भी वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ देवकांत पांडे जी हैं इलाहाबाद से जुड़े हुए। खुर्शीद अकबर साहब भी शायद हमारे साथ थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। श्रीकांत सक्सेना साहब हमारे साथ हैं जो दूरदर्शन के बड़े अधिकारी हैं, बड़े अच्छे प्रतिष्ठित कवि हैं। देवेंद्र चौबे जी हमारे अपने हैं लेकिन एक प्रतिष्ठित कवि और कहानीकार हैं प्रोफेसर देवेंद्र चौबे जी। प्रोफेसर अखलाक खान साहब विश्व प्रसिद्ध फारसी भाषा के साहित्य के विद्वान माने जाते हैं, वो हमारे साथ हैं। शुएब रजा खान साहब जो NIUS में ऑनलाइन स्कूली शिक्षा के केंद्र में बहुत बड़ा योगदान इस वक्त MHRD की तरफ से जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें वो निभा रहे हैं। सुहेब फारूकी साहब जो दिल्ली पुलिस के एक बहुत ही कर्मठ अधिकारी हैं, वो भी बहुत अच्छे कवि हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मधुलिका जी शायद कुछ उनको टेक्निकल दिक्कत आ रही है, कहीं गांव में है, वहाँ बड़ी बारिश हो रही है, लेकिन वो भी हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। मुंतजिर कायमी शायद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और पूनम जी के बारे में जैसा कि राजेश जी ने भी बताया। मित्रों, आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में ये बात हो रही है। सिर्फ मैं 1-2 मिनट का समय और लूँगा और उसके बाद हम कवियों को सुनेंगे, कविताएं सुनेंगे। बात यह है कि ये कवि और शायर जो है ये समाज को राह दिखाने का काम हमेशा से करते चले आ रहे हैं। सिर्फ 1 मिनट में कुछ बातों की तरफ इशारा कर दूं। जब आप सबको याद है माखनलाल चतुर्वेदी की वो कविता याद है, दो पुष्प की अभिलाषा है, जहाँ एक फूल एक पुष्प की अभिलाषा करता है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में घूपा जाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सिर पे चढ़ूं, भाग्य पेट लाऊं। एक पूरी कविता है और 2 लाइनें बात की जब देखिए, जब वो कहता है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस पथ जामे वीर अनेक। शफी साहब, यही एक कविता चीज है जो हमारे अंदर एक लाइन में बोलना चाहूंगा कि मैं क्षमा प्रार्थी जी हूं कि आप सबों को हमने होल्ड पे रखा। अखलाक साहब को, देवेंद्र जी को, श्रीकांत जी को, सबों को हमने होल्ड पे रखा, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। हम लोग का कार्यक्रम जो वेबिनार था वो शेड्यूल से 3 घंटे 2 घंटे ज्यादा हो गया, इसलिए मैं क्षमा जी चाहता जी। हूं। लेकिन ये बताता है कि ये हमारा कार्यक्रम कितना पॉपुलर होने जा रहा है। ये बहुत बहुत दिनों बहुत से हम लोग की इच्छा थी कि कवि सम्मेलन और मुशायरा करें। देवेंद्र चौबे साहब और अखलाक साहब ने कई बार किया भी, लेकिन ये जी जी। शायद 15 अगस्त को ही होना था हम लोग का एक साथ जुट के होना, इसलिए ये आज संभव हो पाया है। बस हो गया, शुक्रिया। राजेश जी, कोई बात नहीं, देर नहीं होती है कोई। ये आप याद करिए हम किनकी यादों में, ये किनकी याद में ये कवि सम्मेलन और मुशायरा कर रहे हैं। जो लोग अपने जानों की आहुति दे चुके हैं, जो इस देश के लिए, देश की सरहद की हिफाजतों के लिए आज भी सरहदों पे जो जान दे रहे हैं। तो हमारा 1-2 घंटे इंतजार करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमारी कोई कुर्बानी नहीं है, ये कोई बलिदान नहीं है। हम तो उन तमाम बलिदानियों को नमन करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उनको अपनी खराज अकीदत पेश करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस दे करके इस देश की रक्षा की है और आज भी जो हमारे सरहदों की रक्षा कर रहे हैं। ये वो कविता है जो हमको आगे बढ़ाती है और उस रास्ते में अपना सिर निछावर करने के लिए जहाँ पे देश पे बलिदान देने के लिए हमारे वीर जाते हैं। मुझे श्याम नारायण पांडे की कविता का एक अंश याद आता है कि वो कहते हैं कि थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रात की मत वाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर सर पर डाले, कहाँ चले झूमते तुम मस्ती में क्या अपना पथाए भूल, कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगा माला फूल। तो कहता है कि नहीं, मुझे रामेश्वर और गंगा काशी नहीं जाना है, मुझे न जाना रामेश्वरम, मुझे न रामेश्वरम काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। ये परंपरा है हमारी उर्दू और हिंदी शायरी की, जहाँ पे कहता है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। एक आदमी से वतन पे जब पूछा जाता है कि क्या अंतिम ख्वाहिश है, कहता है कोई ख्वाहिश नहीं, ख्वाहिश है तो बस ये है कि कोई ला के रख दे थोड़ी सी खाके वतन मेरे कफन में। तो खाके वतन मेरे कफन में रखने की जो ख्वाहिश है वो ये शायर और कवि करते रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के शायर और कवि भी कुछ ऐसी कविताएं जरूर सुनाएंगे, ऐसी शायरी सुनाएंगे जिसके अंदर हमारे देशवासियों के दिन में, हमारे नौजवानों के दिलों में अपनी मातृभूमि की हिफाजत के लिए, अपने देश पे अपना सब कुछ निछावर करने के लिए हमारा जज्बा जो है उसी तरह कायम रहे, जैसे हमारे वीरों ने अपनी कुर्बानियां देकर इस देश को आज़ाद कराया और उस आज़ादी की हम रक्षा करते हैं। ये वही
बात है कि जब कहता है कि कर चले हम फिदा जान वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों। तो यही हमारा है कि कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। हम हिमालय का सर कभी झुकने नहीं देंगे। हम अपनी मातृभूमि के का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुनिया हमें अगर कभी आंख दिखाती है तो हमें उसे उसके अंजाम तक पहुंचाने का हौसला रखते हैं। यही शायर और कवि हमारे अंदर जोश और जज्बा भरता है। आइए इन्हीं बातों के साथ मैं एलुमनाई एसोसिएशन ऑफ जेएनयू के प्रेसिडेंट माननीय राजेश कुमार जी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आज के इस कवि गोष्ठी का आगाज करते हैं। चूंकि एक हमारे बहुत अच्छे कवि माननीय देवकांत पांडे जी वहाँ से इलाहाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए। मैं बता दूं देवकांत जी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में राजभाषा अधिकारी हैं। बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे मंच संचालक हैं, कवि हैं। न सिर्फ हिंदी में बल्कि भोजपुरी के भी बहुत प्रतिष्ठित कवि हैं और यहाँ से मॉरिशस तक उनकी आवाज़ सुनी जाती है। देवकांत जी को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। देश का शायद ही कोई ऐसा प्रतिष्ठित पत्र पत्रिका हो जिसमें देवकांत पांडे जी की कविताएं न छपती हों, के लेख न छपते हों। बहुत विचारोत्तेजक कवि हैं। चूंकि उनको मैं बाद में पढ़वा था, लेकिन उनके साथ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो बहुत देर से जुड़े हुए हैं। हम इस कार्यक्रम में शामिल थे। तो अगर देवकांत जी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जो कि राजभाषा अधिकारी हैं, इस वक्त प्रयाग में हैं और प्रयागराज से हमारे साथ वो जुड़ रहे हैं, भोजपुरी और हिंदी के बहुत प्रतिष्ठित कवि हैं। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक उनसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि माननीय देवकांत पांडे जी अपनी कविताओं से हमें। देवकांत जी। आदाब। आदाब। कायमी साहब, रैमी मुंतजिर कायमी साहब। साहब अवध की तहजीब के नुमाइंदे हैं, बहुत उम्दा शायर हैं, नज्म और गज़ल कहते हैं, नौजवान हैं, जेएनयू में बड़ी के सरगर्मियाँ रही हैं। मैं इस मौके से मुंतजिर कायमी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, फिल्मों पे उनकी कई बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एक तारीखी जगह पे, लखनऊ से उनका ताल्लुक़ है। मैं डॉक्टर मुंतजिर कायमी साहब से गुजारिश करता हूँ कि देवकांत जी से जब तक हमारा रब्ता होता है, मुंतजिर साहब अपनी नज़में और गज़लों से नवाजें। डॉक्टर मुंतजिर कायमी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शकील साहब, प्रोफेसर अखलाक खान साहब, प्रोफेसर जबीन चौधरी साहब और हमारे आज के इस बज़्म में कवि सम्मेलन और मुशायरे में शरीक होने वाले तमाम कविगण, शुअरा और श्रोतागण, आप सभी को मेरी तरफ से ये मेरा कौमी फरीजा है या मेरा राष्ट्रीय दायित्व है कि सबसे पहले आज हमारे 74वें राष्ट्रीय पर्व पे आप सभी को मैं बधाई, आप सभी को मुबारकबाद देता हूँ। और शकील साहब का हुक्म है कि आज हम लोग उसी पर्व को मनाने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ अपनी गजल से। शकील साहब, अखलाक साहब और जमीन जो आप सब हमारे असातिज़ाए कराम रहे हैं, आप हमारे सम्मानित शिक्षक रहे हैं। मैं गज़ल का मतला यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मेरी आवाज़ आप हज़रात तक पहुँच रही है ना? पहुँच रही है कि नहीं? Yes, sir, you are audible. ओके ओके। तो यहाँ से मैं अपनी शायरी का आगाज करता हूँ। मतला शफी अयूब साहब, आप सब की नज़्म है कि अभी अभी हमारा राष्ट्रीय पर्व आज है और अभी कुछ दिनों पहले राखी का त्योहार गुजरा है। उसी से शुरू कर रहा हूँ, उसी से मिला करके कि बहुत सी लोगों से नदी मालूम होती है, मालूम होती है वो राखी जो कलाई में वही मालूम,
वो राखी जो कलाई में बंधी मालूम होती है। और ये बहुत ही आम सा शेर है और ये हर कोई महसूस करता है, जो इंसान होता है कि किसी का दर्द हो अपना ही गम मालूम होता है, किसी का दर्द हो अपना ही गम मालूम होता है, खुशी से अपनी खुशी मालूम, खुशी से अपनी खुशी मालूम होती है। ये शेर बड़ा एक गजल के रंग का है। शफीउल साहब, इस पे आप तवज्जो फरमाएं कि अजब अंदाज से खिड़की से कोई चांद निकला है, अजब अंदाज से खिड़की से कोई चांद निकला है, मोहब्बत की गली में रोशनी मालूम, मोहब्बत की गली में रोशनी मालूम होती है। और करने वाले हाथ अब कशकोल बन बैठे, सखावत करने वाले हाथ अब कशकोल बन बैठे, तरस आता है कितनी बेबसी मालूम, वाह तरस आता है कितनी बेबसी मालूम होती है। और अजब अंदाज से खिड़की से कोई चांद निकला है, अजब अंदाज से खिड़की से कोई चांद निकला है, मोहब्बत की गली में रोशनी मालूम, अल्फाज के मुंह से, मेरे अल्फाज के मुंह में बसी है धूप की खुशबू, मेरे अल्फाज के मुंह में बसी है धूप की खुशबू, ख्याल आराइयों से कमसनी मालूम, वाह वाह ख्याल वाह से कमसनी मालूम होती है। और बहुत ही आम सा है, आप तमाम सुनने वालों की नजर है कि तेरी हर बात है जैसे कोई उलझा हुआ रेशम, तेरी हर बात है कम, मगर लहजे में कितनी सादगी मालूम, मगर लहजे में कितनी सादगी मालूम होती है। और बहुत मायूस हैं जलते मकान अपने उजालों से, बहुत मायूस हैं जलते मकान अपने उजालों से, बदन की लौ से कितनी रोशनी मालूम, बदन की लौ से कितनी रोशनी मालूम होती है। और उजाले के लिए घर ही नहीं दिल भी जला डाला, आखिरी शेर है शफी साहब इस गजल का, उजाले के लिए घर ही नहीं दिल भी जला डाला, न जाने क्यों अभी भी फिरकी मालूम होती है, न जाने क्यों अभी भी वाह फिरकी बहुत मालूम। सुंदर बहुत सुंदर। बहुत 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 उम्दा शुक्रिया, साहब, बहुत उम्दा। बहुत 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 शुक्रिया। और एक गजल के चंद अशार शफी साहब आपकी इजाजत चाहता हूँ, ये गजल के जी और इरशाद अंदर के इरशाद इरशाद। शुक्रिया कि गर्दिशे वक्त फिर ताजा सफर मांगे, गर्दिशे वक्त फिर ताजा सफर मांगे है, और मेरी खाना बदोशी कोई घर मांगे, और मेरी खाना बदोशी कोई घर मांगे है, बहुत सुंदर और वाह बामे उम्मीद से पलटी हुई नाकाम दुआ, बामे उम्मीद से पलटी हुई नाकाम दुआ, बारयाबी का कोई कहानी है, बारयाबी का कोई और मांगे है। शेर देखें और ये शेर अखलाक देते हैं अखलाक साहब कि कासए हर्फ भी पिंदार को गिरवी रखकर, कासए हर्फ भी पिंदार को गिरवी, कभी खिलत तो कभी लालो गोहर मांगे है, कभी खिलत तो कभी लालो गोहर मांगे है, और दिल तो बस आपकी रंगीन ख्याली में है गुम, ख्याली में है गुम, और धड़कन तेरे आने की खबर मांगे, और धड़कन तेरे आने की खबर मांगे है। और देवेंद्र चौबे जी, बहुत ही आम सा एक शेर हुआ है, आपकी नजर करना चाहता हूँ कि एक थका हारा मुसाफिर कोई दम लेने को, एक थका हारा मुसाफिर कोई दम लेने को, बूढ़े बरगद से कोई एक पहर मांगे है, बूढ़े बरगद से कोई एक पहर मांगे है, और अपनी तारीकी से खुद रात भी है खौफ ज़दा, अपनी तारीकी से खुद रात भी है खौफ ज़दा, इतनी वहशत है कि अब खुद ही सहर मांगे, वाह वाह वाह। वहशत है कि अब खुद ही सहर मांगे है। और पहले महदूद थी दिल तक ही ये वीरानी जान, पहले महदूद
ये वीरानी ये जान, अब ये संगीन वबा सारा नगर मांगे, अब ये संगीन वबा सारा नगर मांगे, वाह वाह गर्दिशे वाह वक्त फिर एक ताजा सफर मांगे, और मेरी खाना बदोशी कोई घर मांगे। बहुत वाह 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 कैमी साहब, वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी शफी साहब, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। क्या क्या देवकांत जी से हमारा संपर्क हो चुका है? देवकांत पांडे जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ? नहीं, देवकांत जी का कोई प्रॉब्लम है, डेटा का वो 8:15 तक आपको जुड़ेंगे। मैंने उनको मैसेज दिया है साफी साहब। कोई बात तो अब मैं चाहता हूं कि अगर खान जी की इजाज़त हो, अखलाक साहब की, राजेश जी की, तो कुछ पंक्तियां मैं भी पढ़ लूं। इसके बाद फिर श्रीकांत जी को आमंत्रित करेंगे जब बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर देवेंद्र चौबे जी से निवेदन है आप आ, मैं भी कुछ अपनी तुकबंदी सुनाता हूँ। देवेंद्र जी, जी धीरज जी सर। अलुमनाई एसोसिएशन ऑफ जेएनयू के जनरल सेक्रेटरी हैं, जी धीरज सर, जी मिश्रा जुड़ चुके हैं। अभी गज़ल में हिंदी गज़ल है ये, और ये मैं धीरज के नाम ही करता हूँ इसको। नहीं नहीं सर, और इसके धन्यवाद। बाद मैं फिर कुछ उर्दू गज़लें भी पढ़ूंगा जो अखलाक साहब को पसंद हैं, वो भी कलाम ये सुनेंगे। जरा सियासी नवैयत की गज़ल हो गई है। आज 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे पढ़ रहा हूँ कि सरहद के इस पार लिख दिया, राजेश जी, सरहद के इस पार लिख दिया, उस पार लिख दिया, सरहद के इस पार लिख दिया, उस पार लिख दिया, तुम जो लिखने से डर रहे थे हमने 100 बार लिख दिया। वाह सरहद के इस पार लिख दिया वाह वाह वाह। क्या, तुम जो लिखने से डर रहे थे हमने 100 बार लिख दिया। तुम जुलेखा के हुस्न में खोए रहे इतने बरस, तुम जुलेखा के हुस्न में खोए रहे इतने बरस, हमने मिस्र का किस्सा सरे बाजार लिख दिया। वाह वाह वाह, हमने मिस्र का बात से भाई, वाह वाह। लिख दिया। सब की कहाँ से बात हो रही है, क्या लिखा हमने कि तुम जुलेखा के हुस्न में खोए रहे इतने बरस, हमने मिस्र का किस्सा सरे बाजार लिख दिया। हमारी शहादत पे मुंह छुपाते फिर रहे थे तुम, हमारी शहादत पर मुंह छुपाते फिर रहे थे तुम, हमने शहीदों के लहू से देश का किरदार लिख दिया। वाह 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 शफी साहब, वाह वाह। देश का किरदार लिख दिया, सरहद के इस वाह पार लिख दिया, उस पार लिख दिया, तुम जो लिखने से डर रहे थे हमने 100 बार लिख दिया, हमने 100 बार लिख दिया। बहुत तुम बढ़िया। छुप छुप के कागज पे कश्मीर लिख रहे थे, तुम तुम छुप छुप के कागज पे कश्मीर लिख रहे थे, हमने इतिहास की ललाट पे इस बार लिख दिया, हमने इतिहास के ललाट पे इस बार लिख दिया। और हमें कागज पे तुम्हारी मोहिनी सूरत बनानी, हमें धीरज, जी हमें कागज पे तुम्हारी मोहिनी सूरत बनानी थी, उठा के कलम अपना रूपक अलंकार लिख दिया। सरहद के इस पार लिख वाह वाह, दिया, सरहद के उस पार लिख बहुत दिया, सुंदर, वाह तुम बहुत अच्छा, जो बहुत लिखने से डर रहे थे हमने 100 बार लिख दिया, हमने बहुत अच्छा। आपने पूरा इंडिपेंडेंस डे के हिसाब से ही बनाया है पूरा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये भी बहुत एक सुंदर। इसी के उपलक्ष्य में सुन लें कि 4 लाइनें कि जो जी कल्ब को गरमा दे अब ऐसा तराना लिखूं, जो कल्ब को गरमा दे अब ऐसा तराना लिखूं, शोलों की हरारत से तारीख जमाना लिखूं, और वाह वक्त की आंखों से गजल देख रहा हूं, मैं वक्त की आंखों से गजल देख रहा हूं, उनको जिद है कि गुलो बुलबुल खाना लिख, उनको वाह वाह देखिए वाह। क्या,
फसाना लिखूं, जो कल्ब को गरमा दे, अब ऐसा तराना लिखूं, शोलों की हरारत से तारीफ ज़माना लिखूं। और मैं वक्त की आंखों से गज़ल देख रहा हूँ, उनको जिद है गुलो बुलबुल का फसाना लिखूं। अब आइए, जो गज़ल का मूड होता है, एक बहुत पुरानी बढ़िया। गज़ल जो अखलाक साहब को बहुत पसंद है, इस मौके से सुना देता हूँ। शोएब रज़ा खान साहब, शोएब फारूकी साहब भी सुनेंगे कि उलझने जी इरशाद शफी साहब इरशाद। उलझने इस तरफ रहने दे। श्रीकांत जी देखिएगा, उलझने इस तरफ रहने दे, दरमिया कुछ हिजाब रहने दे। उलझने इस तरफ रहने दे, दरमिया कुछ हिजाब रहने दे। अब घर तो क्या शहर हम बसा लेंगे, घर तो क्या शहर हम बसा लेंगे। खाली आंखों में ख्वाब रहने दे, खाली आंखों वाह, में रहने दे। और बढ़िया, जिंदगी बहुत इस बढ़िया। कदर लतीफ ना हो, जिंदगी इस कदर लतीफ ना हो, कुछ तो रिश्ते खराब रहने दे। जिंदगी इस कदर लतीफ ना हो, कुछ तो रिश्ते खराब रहने दे। और उस तरफ आतिशी मनाजिर है, उस तरफ आतिशी मनाजिर हैं, अपनी चश्मे पुराब रहने दे, अपनी वाह चश्मे पुराब रहने दे। और ये गज़ल, ये मैं समझता हूँ कि राजीव जी को पसंद आएगी। आसान ज़मीन में कही है ये गज़ल, बस ये गज़ल चार शेर पढ़ता हूँ। जी जख्म इरशाद। तो एक बहाना होता है, जख्म तो जख्म तो एक बहाना होता है, सदियों पुराना होता है। वाह जख्म तो एक बहाना होता है, दर्द सदियों पुराना होता है। अपना मकसद कोई नहीं होता, बस यूं ही आना जाना होता है। वाह वाह वाह। कोई नहीं वाह, होता, बस यूं ही आना जाना होता है। और बात तो दोस्तों से होती है, बात तो दोस्तों से होती है, दुश्मनों को सुनाना होता है। बात क्या बात। दोस्तों से होती है, दुश्मनों को सुनाना होता है। जख्म तो एक बहाना होता है, दर्द सदियों पुराना होता है। और उसका अपना कोई नहीं होता, उसका अपना कोई नहीं होता, जिसका सारा जमाना होता है। उसका वाह, अपना वाह। कोई नहीं होता, जिसका सारा जमाना होता है। और सब्र से कुछ तो काम ले अय्यूब, इस कदर क्यों दीवाना होता है, इस कदर क्यों दीवाना होता है। वाह ये मौके से फायदा उठाया है शरीफ साहब। जो मैंने क्या आपके कहने गोशगुजार किया, पढ़ लिया, आपने बहुत पसंद बढ़िया, किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ख़वातीन बढ़िया हज़रात, है, बहुत बढ़िया सर। हमारी बात बहुत उम्दा शफी साहब। नाम माननीय आदरणीय श्रीकांत सक्सेना साहब का है। सक्सेना साहब उर्दू और हिंदी में समान रूप से कार्य रखते हैं। दूरदर्शन के एक बड़े अधिकारी हैं, बहुत अच्छे फिल्म राइटर हैं, फिल्मकार हैं। दूरदर्शन के लिए बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई हैं, जिसको भारत सरकार ने अवार्ड से नवाजा है। देश में विदेशों में वो फिल्में दिखाई गई हैं, जिससे हमारे देश की छवि को देशों के अंदर बहुत मिलती है। श्रीकांत जी हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में लिखते हैं। मैं बहुत ही अदब के साथ, बहुत करम श्रीकांत सक्सेना साहब से निवेदन करता हूँ कि अपने कलाम से नवाजें। वो उनके ऊपर है, अभी साहब जिस बहुत बढ़िया, चाहते बहुत हैं, बढ़िया वो आपका। गजल सुनाना चाहते हैं। माननीय श्रीकांत साहब। सर मेरी आवाज आप तक आ रही है? क्या मैं आप बात को सुन पा रहे हैं? श्रीकांत जी थोड़ा आवाज थोड़ी तेज करना है। क्या अब आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। आवाज नहीं आ रही है जनाब। नहीं आ रही? शफी साहब आवाज नहीं आ रही है।
शफी साहब माजरत के साथ की आवाज आ रही है बिना किसी सिक्योरिटी के खबर जी सेना साहब सुन पा रहे हैं? दोबारा जी, आपको हम देख रहे हैं, आप हमारे सामने हैं, सुन रहे हैं। ऑडियो कर दीजिए। शफी साहब जी जी श्रीकांत जी शफी सुन रहे हैं। अगर मेरी आवाज नहीं आ रही तो मैं थोड़ी बात करता हूँ जी आप तब तक श्योर वेट करें करता हूँ कि ऐसा है कि श्रीकांत जी के ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जब तक वो होते हैं हम देवकांत पांडे जी से सुन लेते हैं। जी उनके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। देवकांत पांडे जी से हम सुनना चाहते हैं। अभी मैंने अर्ज किया था कि माननीय देवकांत पांडे जी से अभी हमारा संपर्क हो गया है। देवकांत जी हिंदी और भोजपुरी के प्रतिष्ठित कवि हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, मंच के संचालक हैं बहुत अच्छे, और प्रयागराज में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में आप राजभाषा अधिकारी हैं। हिंदी को लेकर के आपकी बहुत सारे लेख बहुत सारी पत्रिकाओं में, प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में आप छपते रहते हैं। मैं आग्रह करता हूं देवकांत जी से कि देवकांत पांडे जी अपनी कविताओं से नवाजें। माननीय देवकांत पांडे जी, हम श्रीकांत सक्सेना साहब से इससे बात सुन लेंगे। देवकांत जी से हम आग्रह करते हैं। देवकांत पांडे जी हमारे साथ कनेक्टेड हैं। देवकांत जी प्लीज अपना ऑडियो वीडियो म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। बिजू जी देखें अगर कोई आप मदद कर सकें, हमारे होस्ट हैं बिजू फिलिप जी, यदि आप उनकी कोई सहायता कर सकें या डॉक्टर धीरज कुछ मदद कर सकें, देवकांत जी से हमारा संपर्क हो जाए। बिजू बिजू जी की कोई मदद हो। बिजू बिजू फिलिप बिजू देवकांत पांडे जी क्या हमको सुन पा रहे हैं? माननीय देवकांत पांडे जी, जो होस्ट है अगर वो आवाज या शायद ये कुछ मैनेज करें अपने लेवल, क्योंकि यहाँ हमारा ही फुल वॉल्यूम दिखा रहा है। और श्रीकांत जी अभी तो आपकी आवाज आ रही है। श्रीकांत जी आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं तो शुरुआत से सुन रहा हूँ, बड़े गौर से सुन रहा हूँ। देवकांत जी से जब तक जुड़े प्लीज आप ही से गुजारिश करते हैं। हमने आप ही से पहले रिक्वेस्ट किया था कि आपसे देवकांत जी आ गए जी, प्रकट हो गए हैं। देवकांत जी प्रकट, की आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल देवकांत जी आप कविता सुनाइए। आपकी आवाज पहुंच रही है, आपका ये रुखे रोशन भी हमारे सामने, चमकता हुआ चेहरा भी आपका, बिल्कुल। हमने इतने बड़े बुद्धिजीवियों के बीच में पहली बार पढ़ रहा हूँ, और बिल्कुल तो मतलब मैं कभी बैठा भी नहीं हूँ। मैं माँ शारदे के चरणों में चार पंक्ति, कृपा करो माँ शारदे जीवन संवार दो, वाणी में ओज दो मेरे शब्दों को धार दो, मन में मैं नामय का निवास हो, हे माँ हमारी बुद्धि का आंगन बुहार दो, हे माँ हमारी बुद्धि का आंगन बुहार दो, माँ हमारी बुद्धि का आंगन बुहार दो। और आप आपको सीधे लेके चलते हैं उन वीर जवानों को, एक आजाद भारत के नागरिक बन पाए। कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं देश के वीर महापुरुषों को, शहीदों को। दिया है जिसने हमें संवारा, जिसने हमको जन्म दिया है, जिसने हमें संवारा है, हमको अपना वतन हमारा जान से बढ़कर प्यारा है।
जिन वीरों ने प्राण गंवा कर, जिन वीर गंवा कर हमको यह दिन दिखलाया, आजादी के परवानों को शत शत नमन हमारा है, आजादी के क्या बात। शत शत नमन हमारा है। और जिस धरती पर गांधी नेहरू, जिस धरती पर गांधी बिस्मिल भगत जवाहरलाल हुए, कि जिस धरती पर गांधी बिस्मिल भगत जवाहरलाल हुए, नेताजी आजाद उधम सिंह लाल बाल और पाल हुए, राजगुरु सुखदेव जहां पर लौह पुरुष की ज्योत जली, राजगुरु सुखदेव जहां पर लौह पुरुष की ज्योत जली, पाकर जन्म धरा पर ऐसे हम तो माला माल हुए, पाकर जन्म धरा पर ऐसे हम तो माला माल हुए। और अब लेके चलता हूँ मैं पुलवामा घाटी में, मैं आपको लेके चलता हूँ पुलवामा की ओर, जहाँ पे हमारे वीर जवानों ने वीरता के साथ लड़ते हुए अपने प्राणों की कुर्बानी दी, अपने प्राणों की आहुति दी। हमारे अपने सीमा की रक्षा करते हुए उन वीर शहीदों को समर्पित करता हूँ 4 पंक्तियां श्रद्धांजलि के रूप में, कि स्वयं की जिंदगी के पृष्ठ पर वनवास लिखते हैं, स्वयं की जिंदगी के पृष्ठ पर वनवास लिखते हैं, लहू की बूंद से अपने अमिट इतिहास लिखते हैं, स्वयं की जिंदगी के पृष्ठ पर वनवास लिखते हैं, लहू की बूंद से अपने अमिट इतिहास लिखते हैं, समर्पित पुष्प श्रद्धा के धरा के उन सपूतों को लिपट कर खुद कफन में जो वतन की सांस लिखते हैं, लिपट कर खुद कफन में जो वतन की सांस लिखते हैं, लिपट कर खुद कफन में जो वतन की सांस लिखते हैं। और 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूं उन्हीं वीर शहीदों के सम्मान में, कि वीरता के नए फलसफे गढ़ गए। जब उन जवानों ने जो वहां पे शहादत दी गलवान घाटी में, तो उन्होंने वहां पे चीनी सैनिकों का वध, चीनी सैनिकों की क्या कहें उसको, उनको भी मारने के बाद उस गति को प्राप्त हो, उनको भी जितना उनको कर सकते थे उन्होंने वहां पे उनका वध किया। उन शहीदों को 4 पंक्तियों के साथ नमन करता हूं, कि वीरता के नए फलसफे गढ़ गए, राष्ट्र सम्मान हित मौत से लड़ गए, और देव उन देशभक्तों को करता नमन, जिंदगी देश के नाम जो कर गए, जिंदगी देश के नाम जो कर गए, जिंदगी देश के नाम जो कर गए। और मैं लेके चलता हूं आपको, जो मेरी अपनी शैली है, मैं हर विधा में लिख लेता हूं, ये भगवान का दिया हुआ एक वरदान है। मैं आप जानेंगे, मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा एक मुक्तक, कि मेरी फितरत में ये शामिल है कि श्रृंगार लिखता हूं, मेरी फितरत में ये शामिल है कि श्रृंगार लिखता हूं, मैं अपने गीत गजलों में जहां का प्यार लिखता हूं, मगर सत्ता सियासत रहबरी जब दिल दुखा जाए, उठा कर लेखनी अपनी तो फिर अंगार लिखता हूं, उठा कर लेखनी अपनी तो फिर अंगार लिखता हूं। यहाँ पर साथ भी अपना तो अब किस्मत नहीं देती, यहाँ पर साथ भी अपना तो अब किस्मत नहीं देती, हदों को पार कर जाएं ये भी हिम्मत नहीं देती, और यहाँ सब चोर डाकू ठग लुटेरे आके बैठे हैं, सियासत अब शरीफों को बहुत इज्जत नहीं देती, सियासत अब शरीफों को बहुत इज्जत नहीं देती, सियासत अब शरीफों को बहुत इज्जत नहीं देती। और बात थोड़ी सी सियासत की कर लेते हैं, 3 मुक्तक आपको सियासत के नाम समर्पित करता हूं, सुनिएगा, कि रहनुमाओं की रंगत निखरने लगी, रहनुमाओं की रंगत निखरने लगी, मुल्क की एकजुटता बिखरने लगी, मुल्क की एकजुटता बिखरने लगी,
जाति मजहब धर्म के सफीने पकड़, जब सियासत किनारे उतरने लगी, जब सियासत किनारे उतरने लगी। और उन ऐसे सियासतदानों के लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। उनको एक निवेदन है, उनको एक चेतावनी है, सुनिएगा कि ऐसी शरीफ हो शर्म कीजिए, ऐसी शरीफ हो शर्म कीजिए, जल चुके हैं बहुत अब रहम कीजिए। राम रहमान के नाम पर इस कदर घर जलाने की बातें खत्म कीजिए, घर जलाने की बातें खत्म कीजिए। और अगला मुक्तक देखिएगा कि शराफत की राहों पे चल देख लेना, शराफत की राहों पे चल देख लेना, मिलेंगे सवालों के हल देख लेना। और जलाते हुए बेगुनाहों की बस्ती, चरागों की अपने शक्ल देख लेना, चरागों की अपने शक्ल देख लेना, चरागों की अपने शक्ल देख लेना। और अब आपको लेके चलता हूं मैं, कोरोना का पीरियड है, कोरोना में भी बहुत सारी आप देख रहे हैं कि विसंगतियां मौजूद हैं, दिन पे दिन केस बढ़ रहे हैं और पब्लिक जो है वो कहीं मतलब बेपरवाह पड़ी हुई है। तो उस दौरान मैंने कुछ मुक्तक लिखे हैं, इस दौरान वो मुक्तक सुनाता हूं आज, सुनिएगा कि डिस्टेंस रखेंगे ना, डिस्टेंस रखेंगे ना, न तो मास्क लगाएंगे, डिस्टेंस रखेंगे ना, न तो मास्क लगाएंगे। ये लोग कोरोना को घर घर ले जाएंगे, ये लोग कोरोना को घर घर ले जाएंगे। डिस्टेंस रखेंगे ना, न तो मास्क लगाएंगे। और गांव में जो एक माहौल चल रहा है, गांव के लोग कहते हैं कि ये तो गांव में होता ही नहीं है ऐसे लोग, उनके लिए 2 पंक्तियां कहता हूं, सुनिएगा कि ना समझ है वो कितने, ना समझ है वो कितने जो बोल रहे ऐसा, ये रोग हैं शहरों के ये गांव न आएंगे, ये रोग हैं शहरों के ये गांव न आएंगे। और ऐसे ही किसी व्यक्ति से चर्चा हो रही थी, तो हर तरह के लोग, हर तरह की बात करने वाले लोग हैं, तो उनसे जब मैंने कहा कि भाई साहब थोड़ा सा ध्यान रखिए, मास्क लगा के चलिए, डिस्टेंसिंग करके रखिए, तो उन्होंने बड़ा बढ़िया तर्क दिया। मैंने कहा घूमिए फिरिए मत इधर उधर, तो उन्होंने एक तर्क दिया, मैंने उन तर्कों के आधार पर 4 पंक्तियां रच दी, सुनिएगा, आनंद की पंक्तियां हैं। उनका क्या तर्क था कि यदि इधर उधर हम सब ना भ्रमण करेंगे तो, यदि इधर उधर हम सब ना भ्रमण करेंगे तो, बस ट्रेन उबर ओला कैसे ये कमाएंगे, बस ट्रेन उबर ओला कैसे ये कमाएंगे। और अगला तर्क, ये चाट पकौड़ों की जो खुली दुकानें हैं, ये चाट पकौड़ों की जो खुली दुकानें हैं, कैसे वे चलेंगी जब हम लोग न खाएंगे, कैसे वे चलेंगी जब हम लोग न खाएंगे। तो हास्य की 4 पंक्तियां सुनिएगा जो मैंने उनको जवाब दिया कि यार आप घूमने टहलने की बात करते हो, मैंने तो इतना बड़ा त्याग करके रखा हुआ है। हास्य की 4 पंक्तियां ऐसी परस्पेक्टिव सुनिएगा कि मिलने के लिए रोज वे बुलाने लगे हैं। कोरोना पीरियड की बात है, जब से लॉकडाउन खुला है, कि मिलने के लिए रोज वे बुलाने लगे हैं। एक हम है कि उनसे भी अब कतराने लगे हैं। और जब से हुआ है अब ये कोरोना पे नया शोध, हम गंजे सिर पे टोपी लगाने अब लगे हैं, हम गंजे सिर पे टोपी लगाने अब लगे हैं।
ये तो हास्य की पंक्तियां हुई, 4 पंक्तियां गंभीर पंक्तियां देकर के कोरोना की ये बात यहीं पे खत्म करता हूँ। 4 गंभीर पंक्तियां हैं, सुनिएगा कि जिंदगी जब सवालों में है, कि जिंदगी जब सवालों में है, बेसबब ना फिरा कीजिए। देवेंद्र भैया प्रणाम कर रहा हूँ, आप पहचान नहीं होंगे, मैं आपसे मिला हुआ हूँ कई बार, अजीत दुबे जी के साथ मैं कई बार आपसे मिला हुआ हूँ। देवेंद्र भैया हाँ नमस्कार जी जी। मुलाकात है मेरी, मैं चेहरा देख के पहचान गया, कई बार मिला हूँ मैं आपसे। कि जिंदगी जब सवालों में है, बेसबब ना फिरा कीजिए। सबसे मिलना जरूरी नहीं, छोटा अब दायरा कीजिए। कि सबसे मिलना जरूरी नहीं, छोटा अब दायरा कीजिए। और मुश्किलों की घड़ी में अभी, कि मुश्किलों की घड़ी में अभी है जरूरी मुनासिब यही। कि मुश्किलों की घड़ी में अभी है जरूरी मुनासिब यही। कि जब भी निकले सड़क घाट में, भीड़ से ना घिरा कीजिए। जब भी निकले सड़क घाट में, भीड़ से ना घिरा कीजिए। जिंदगी जब सवालों में है, बेसबब ना घिरा कीजिए। जिंदगी जब सवालों में है, बेसबब ना घिरा कीजिए। और एक सामाजिक संदेश का मेरा सबसे प्रिय गीत है, मैं ऐसे मंचों पे इसको पढ़ पाने का लोग मैं छोड़ नहीं पाता हूँ, तो वो गीत आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। कि नफरतों की तीर को न धार दीजिए। 4 दिन की जिंदगी है, प्यार कीजिए, हाँ प्यार कीजिए। नफरतों की तीर को न धार दीजिए। 4 दिन की जिंदगी है, प्यार कीजिए, हाँ प्यार कीजिए। अगला शेर की मकतबों में पढ़ लिए रोटी के फलसफे। आज की जो हमारी सोच हो गई है कि बस इसलिए पढ़ते हैं कि नौकरी लगे, उस पे मेरा इशारा है कि मकतबों में पढ़ लिए रोटी के फलसफे। गांधी के उजले स्वप्न भी साकार कीजिए, हाँ प्यार कीजिए। नफरतों की तीर को न धार दीजिए। 4 दिन की जिंदगी है, प्यार कीजिए, हाँ प्यार कीजिए। और मुक्ति तो हमको मिल गई, आज ये दिन है, ये सोचने का दिन है कि मुक्ति तो हमको मिल गई गोरों के राज से। कितने हुए आजाद हम, विचार कीजिए, हाँ प्यार कीजिए। इन आयोजनों की सार्थकता यही है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, जब हम लोग ऐसे आयोजनों में शिरकत करते हैं, इकट्ठे होते हैं, राष्ट्र ध्वज की सलामी लेते हैं, राष्ट्र ध्वज फहराते हैं, तो शायद हम ये भूल जाते हैं कि आजाद तो हम हैं, लेकिन जो आजादी का जो असली मतलब था, तो क्या अभी वो सच्चे अर्थों में हम ले पाए हैं? ये हमारे लिए चिंतनीय विषय, ये हमारे लिए सोचने का विषय है। तब मैं कहता हूं कि मुक्ति तो हमको मिल गई गोरों के राज से। कितने हुए आजाद हम, विचार कीजिए, हाँ प्यार कीजिए। अगली पंक्ति, झगड़े खड़े किए जाते हैं। जब एक देश एक है, हिंदुस्तान एक है, तो हम किस बात की लड़ाई लड़ते हैं? सुनिएगा कि ये राम और रहीम का ये देश एक है।
कि राम और रहीम का ये देश एक है, मजहबों की ना खड़ी दीवार कीजिए, हाँ प्यार कीजिए, नफरतों की तीर को न धार दीजिए, 4 दिन की जिंदगी है, प्यार कीजिए, हाँ प्यार कीजिए। और ये जाति धर्म कुछ नहीं, केवल लिबास है, ये जाति धर्म कुछ नहीं, केवल लिबास है, इंसानियत की धर्म है, प्रचार कीजिए, हाँ प्यार कीजिए, इंसानियत ही धर्म है, प्रचार कीजिए, 4 दिन की जिंदगी है, प्यार कीजिए, हाँ बहुत प्यार सुंदर, बहुत सुंदर। कीजिए। और ये देवियां पावनी घरों की शान है, ये देवियां है पावनी घरों की शान है, ना बेटियों पे जुल्मो अत्याचार कीजिए, हाँ प्यार कीजिए। बहुत सही। ये देवियां है पावनी घरों की शान है, ना बेटियों पे जुल्मो अत्याचार कीजिए, हाँ प्यार कीजिए। और जैसा कि हर गजल का एक राज है, तो अंतिम पंक्ति उसकी कि वो दूर है तो यातना सहती है हर नफस, अब देव की इस व्याधि का उचार कीजिए, हाँ प्यार कीजिए, नफरतों की तीर को न धार दीजिए, 4 दिन की जिंदगी है, प्यार कीजिए, हाँ प्यार कीजिए। और हम सब लोग गांवों के रहने वाले हैं, गांव छोड़ करके शहरों में आ गए अपनी जीविका के लिए, तो गांव सताता है हमें, गांव कहीं हमें बार बार याद आता है। और ये लेटेस्ट मेरी कविता है, वो काफी मंचों पे पसंद की जा रही है, मैं इसलिए इस मंच पर भी इसको सुनाना चाहूंगा आपको। और आप बिल्कुल, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आप अपने गांव में पहुंच जाएंगे कविता सुनने के बाद। और मैं मंच का अनुमति लेकर के, कविता गांव की है, मैं आपको गांव की उस धरती से जोड़ता हूं, गांव तक लेके चलता हूं, सुनिएगा। याद हमेशा हमें सताती, याद हमेशा हमें सताती सुघर सलोने गांव की, याद हमेशा हमें सताती सुघर सलोने गांव की, बाग बगीचे ताल तलैया नदिया बहते नाव की, याद हमेशा हमें सताती सुघर सलोने गांव की, बाग बगीचे ताल तलैया नदिया बहते नाव की, स्मृतियों से सदा झांकता सुंदर वन कचनार का दृश्य तैरता है आंखों में, खेतों के श्रृंगार का, कजरी फगुआ, भैया सुनिएगा देवेंद्र भैया, कि कजरी फगुआ सोहर चैता बिरहे का वो राग मधुर, कजरी सोहर फगुआ चैता बिरहे का वो राग मधुर, मोर पपीहा कोयल तोता छेड़ रहे बागों में सुर, छाल मजीरा ढोलक के बहुत सुंदर, सजती कीर्तन की वो शाम, झाल मजीरा ढोलक के संग सजती कीर्तन की वो शाम, मस्त फकीरों के होठों पर हरे कृष्णा हरे राम, सावन के झूले यादों में आकर के तड़पाते हैं, सावन के झूले यादों में आकर के तड़पाते हैं, मेलों के वे सर्कस जादू बारंबार बुलाते हैं, बहुत गहन है पीड़ा मन में इन सब से अलगाव की, बहुत गहन है पीड़ा मन में इन सब से अलगाव की, याद हमेशा हमें सताती सुघर सलोने गांव की। और अगला इसका कि पनघट पर पनिहारिन के, वो संस्कृति अब खत्म हो चुकी है गांव से, लेकिन मुझे याद आता है, बचपन मेरा गांव में बीता है तो संस्कृति जब भी याद है कि पनघट पर पनिहारिन के
पाँवों के पायल की रुंझुन, पनघट पे पनिहारिन के पाँवों के पायल की रुंझुन कानों में मेरे बजती है आज भी वो मन भावन धुन। शब्द गूंजते हैं कानों में मंदिर के जयकारों के, शब्द गूंजते हैं कानों में मंदिर के जयकारों के। दृश्य खींचते मन को बरबस होली छठ जस त्योहारों के। कौन रोक पाया है मन को उड़ता हुआ परिंदा है, क्या कौन बात है, बहुत सुंदर, रोक पाया बहुत सुंदर। है मन को उड़ता हुआ परिंदा है। और दादी की वो कथा कहानी, नानी की वो कथा कहानी अंतरतम में जिंदा है। जीवन के कुछ मर्म छिपे हैं खेतों में खलिहानों में, जीवन के कुछ मर्म छुपे हैं खेतों में खलिहानों में। कुछ यादें चिपकी बैठी हैं गेहूं धान के दानों में। एसी में तपते मन को अब इच्छा बरगद के छांव की, एसी में तपते मन को अब इच्छा बरगद के छांव की। याद हमेशा हमें सताती घर सलोने गांव की। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो परिस्थितियां क्या हैं कि हम गांव छोड़ने को विवश क्यों होते हैं? अगला उसका सुनिए कि पेट के खातिर देखो आखिर हम कितने मजबूर हुए, पेट के खातिर देखो आखिर हम कितने मजबूर हुए। जन्म मिला था जहां हमें हम उससे कितने दूर हुए। अपनों से हो दूर बसे हम आकर यहाँ बेगानों में, अपनों से हो दूर बसे हम आकर यहाँ बेगानों में। गिने जा रहे जहाँ पे केवल हम जिंदा सामानों में। छूट गए जो संगी साथी अक्सर आते यादों में, छूट गए जो संगी साथी अक्सर आते यादों में। आए खो गए हम शहरों के सच्चे झूठे वादों में। मन चाहे कि कट जाए अब बेड़ी अपने पांव की, मन चाहे कि कट जाए अब बेड़ी अपने पांव की। याद हमेशा हमें सताती घर सलोने गांव की। बाग बगीचे ताल तलैया नदिया बहते नाव की। और मैं अब एक भोजपुरी का गीत सुनाना चाहता हूं आपको। और भोजपुरी गीत से पहले प्रसंग वही है, हिंदी में पहले मैं सुनाता हूं, फिर वही सी प्रसंग को भोजपुरी की संरचना के साथ भोजपुरी में किया। पहले हिंदी का वो मैं सुनाता हूं आपको कि, और ये प्रसंग उसी समय के हैं जब अभी पलायन का एक बहुत बड़ा, आपने देखा कि जखीरा बड़े शहरों से गांवों में लोग पहुंच रहे थे कोरोना की जब आपदा आई। तो उससे संबंधित ये पंक्ति है कि आया था शहर भूख मिटाने के लिए, आया था शहर भूख मिटाने के लिए, पर चल पड़ा हूं पैदल घर जाने के लिए। आंखों में नमी चेहरे पर भय और पैरों में छाले हैं, आंखों में नमी चेहरे पर भय और पैरों में छाले हैं। ना जाने किस सड़क या रेल की पटरी पर प्राण निकल जाने वाले हैं। भूखमरी के कगार पर खड़ा इतना मजबूर हूं मैं, मित्रों इस देश का मजदूर हूं मैं साहेब, इस देश का मजदूर हूं मैं साहेब, इस देश का मजदूर हूं मैं। और इन्हीं मजदूरों की दर्द की कुछ पंक्तियां भोजपुरी में आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। और इसी पंक्ति के साथ मैं विराम भी लूंगा। और भी तमाम कवि शायर लोग अभी हैं जिनको कि सुनेंगे हम लोग। तो एक भोजपुरी का एक गीत सुनिएगा कि तेज घाम में देहि जरत बा, तेज घाम में देहि जरत बा। भूख प्यास से चूर हई ए साहेब तनी नजर घुमावा। देश के हम मजदूर
दूर हई। ए साहेब तनी नजर घुमावा, देश के हम मजदूर हई। और क्या सोचता है कि भूख मिटावे खातिर के हम, भूख मिटावे खातिर के हम आइल रहली शहरी में, लेकिन वापस जात हई घर, पैदल भरल दोपहरी में। और नंगा पावे रहिया नापत, घर से कितना दूर हई। ए साहेब तनी नजर घुमावा, देश के हम मजदूर हई। और आंख में आंसू गम चेहरा पर, आंख में आंसू डर चेहरा पर, पैर में पाकल छाला बा। आंख में आंसू डर चेहरा पर, पाँव में पाकल छाला बा। चलल जात बाड़ी मुश्किल में, केहू न पूछे वाला बा। तो आप हई महाराज देश के, कि आप हई महाराज प्रदेश के, हम त पाँव के धूर हई। ए साहेब तनी नजर घुमावा, देश के हम मजदूर हई। ए साहेब तनी नजर घुमावा, देश के हम मजदूर हई। और अंतिम जो इसका पुस्तक है, पूरा इसका सार है कि कवन विपत्ति ना जाने कब निकल पड़ा है लेकर के बुढ़िया बिस्तर, को पता नहीं घर पहुंचेगा भी कि नहीं पहुंचेगा। वो भाव है कि कवन विपत्ति ना जाने कब, आजीवन से जुड़ी जाई। कि कवन विपत्ति ना जाने कब, आजीवन से जुड़ी जाई। ना जाने कहवा राही में प्राण देहि से उड़ी जाई। ना जाने कहवा राही में प्राण देहि से उड़ी जाई। त महाविपत्ति के क्षण में हम कितना मजबूर हई। कि महाविपत्ति के क्षण में हम कितना मजबूर हई। ए साहेब तनी नजर घुमावा, देश के हम मजदूर हई। ए साहेब तनी नजर घुमावा, देश के हम मजदूर हई। मुझे लगता है इतना पर्याप्त है, और भी और बहुत सारे कवि शायर पढ़े हुए हैं, वो पढ़ना है अभी, तो मैं इतना ही समय लूं तो मुझे लगता है कि बाकी आप लोगों की अनुमति होगी तो मैं और मेरे पास भंडार में पढ़ूंगा, लेकिन बहुत मुझे लगता है बहुत शुक्रिया पांडे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद जी। देवकांत जी ने अपने आप लोगों ने तल्लीनता से सुना, मैं आभारी हूँ आपका, धन्यवाद। गीतों से नवाजा, अपनी कविताएं सुनाई, हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना भरने का काम भी किया, हमारे वीर जवानों को आपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए हम सब की तरफ से। आज के इस अवसर पे आपने क्या खूबसूरत अपने कविता पाठ किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद देवकांत पांडे जी। आपने बहुत सुंदर रचनाओं से नवाजा।
और सबसे आपने शुरुआत की, शौर्य भर दिया हमारे अंदर, हमारे देश के वीरों को याद किया आपने, सरहद पे सब कुछ निछावर करने वाले उन सूरमाओं को आपने याद किया, हमारे अंदर एक देश प्रेम का जज्बा भर दिया आपने, हम इसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय देवकांत पांडे जी। ख़वातीन और हज़रात, सिर्फ 4 हमारे अहम शायर हमारी फहरिस्त में हैं, प्रोफेसर अखलाक खान साहब, प्रोफेसर देवेंद्र चौबे जी, डॉक्टर शोएब रजा खां और श्रीकांत सक्सेना साहब। लेकिन उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे साथ हैं, उनका नाम है जनाब सुहेब अहमद फारूकी साहब। सुहेब अहमद फारूकी साहब अभी हमारी यूनिवर्सिटी में माननीय वाइस चांसलर प्रोफेसर एम जगदीश कुमार साहब ने, हमारे रजिस्ट्रार साहब डॉक्टर प्रमोद कुमार साहब, आपकी मौजूदगी में एक पूरा मुशायरा हमने कोरोना वॉरियर्स के नाम से किया था, जिसमें हमने सैल्यूट किया उन लोगों को कि देश में इस महामारी के समय में जिन्होंने अपना सब कुछ लगाया। उन्हीं कोरोना वॉरियर्स में से एक वॉरियर हमारे सुहेब अहमद फारूकी साहब हैं। ये दिल्ली पुलिस के एक बहुत जांबाज ऑफिसर हैं और ये बहुत अच्छे शायर हैं। हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में समान रूप से लिखते हैं, गद्य में भी और पद्य में भी। और जहाँ एक तरफ ये अपने शौर्य के लिए, अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं, वहीं बहुत ही नाजुक ख्याली के लिए, बहुत खूबसूरत नाजुक ख्याली की गज़लें भी हैं। और जब वक्त पे आते हैं तो ये भी कहते हैं कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, हमें ज़मीं के मसाइल पे बात करनी है। ये एक ऐसा शायर जो ज़मीं के मसाइल पे भी बात करता है, जो हमारी समस्याओं पे भी लिखता है और जो बहुत सुंदर, वाह, जुल्फ़-ओ-रुख़सार की बातें भी करता है। आप एक बहुत अच्छे पर्यावरणविद भी हैं, आप एक बहुत अच्छे पशु प्रेमी भी हैं और हिंदी और उर्दू के लेखक और शायर हैं। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ जनाब सुहेब अहमद फारूकी साहब से गुजारिश करता हूँ कि शेर के साथ फैज़ के कि चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। जनाब सुहेब अहमद फारूकी साहब, आपका स्वागत है, इस्तकबाल है इस मंच पे। शुक्रिया। सुहेब साहब। क्या मुझे सुना जा रहा है? एम आई ऑडिबल सर? मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बट आपकी तस्वीर नहीं आ रही है। नहीं, मैं सोचा था सर आवाजें खत्म हो गई। डॉक्टर शफीउज़्ज़मा, शुक्रिया सर, बहुत बहुत। आपने विद्वानों के बीच में इस अविद्वान को आमंत्रित किया और कोइंसिडेंस ये है कि आज सर स्वतंत्रता दिवस है और इसकी जिंदा मिसाल ये है कि मैं 2 बजे से अभी तक ऑन ड्यूटी हूँ। इसमें तारीफ की बात नहीं, सिर्फ ये है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर हमारी तरफ भी जगह पुलिस वालों को लोग निष्ठुर या निर्दयी मानते हैं और मेरे लिए हमेशा बाइसे फख्र होता है कि मैं महज़िब लोगों में बैठूं, उनकी महफिलों से महजूज हूँ। तो मेरी पहचान का ये शेर है, मैं अर्ज करता हूँ कि ये क्या कम है दिले नादा किसी की रूनुमाई को, ये क्या कम है दिले नादा किसी की रूनुमाई को, इस बेज़ौक़ के चर्चे सभी बाज़ौक़ करते हैं, इस बेज़ौक़ के चर्चे सभी बाज़ौक़ करते हैं। और सीधे सीधे मैं गजल पे आता हूँ, छोटी बहर में है। इजाज़त लेना भूल गया, सदर मोहतरम की इजाज़त ज़रूरी होती है सर कोई भी महफिल में। राजेश साहब मुझे शायद यहाँ सदर दिखाई दे रहे हैं, मेरा किसी से परिचय है नहीं, मैं आपकी इजाज़त से पढ़ना चाहता हूँ सर, इजाज़त है? के नाम से लोग वाकिफ है सर सुहेब साहब। नाम तो सर बदनाम बहुत है, उसके लिए शुक्रिया। नहीं, हम लोगों के बीच आपका नाम बहुत नाम है। अर्ज किया है कि मैं झुक गया हूँ शाखे समरदार की तरह, मैं झुक गया हूँ शाखे समरदार की तरह, दुनिया को लग रहा हूँ गुनहगार की तरह। वाह वाह वाह, लग रहा क्या हूँ कहने, गुनहगार अच्छा की तरह और मुद्दत सुहेब से साहब मेरे क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत खूब। शुक्रिया सर। कि मुद्दत से मेरे पाँव में जंजीर भी नहीं, मुद्दत से मेरे पाँव में जंजीर भी नहीं, बैठा हुआ हूँ फिर भी गिरफ्तार की तरह, बैठा हुआ हूँ वाह 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 वाह, क्या बात की तरह। और हिंदी उर्दू दोनों अदीबों की महफिल है तो एक इसमें लफ्ज हिंदी का इस्तेमाल हुआ है गजल में उर्दू की, कि जितनी कयामतें हैं सब उसके अधीन हैं। गौर फरमाइए सर कि जितनी कयामतें हैं उसके अधीन हैं, उसका बदन है हश्र के आसार की तरह, उसका बदन है हश्र के आसार की तरह। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शुक्रिया सर। अब दरअसल वर्चुअल मुशायरों की ये बड़ी थोड़ी सी कमी है सर कि दाद और तहसीन मिलती नहीं, ऐसा लगता है जैसे रिकॉर्डिंग चल रही हो, तो वो
परफॉर्मेंस का मजा नहीं आ पाता, लेकिन फिर भी सर एक सिलसिला बना हुआ है कोरोना पीरियड में। बहुत बहुत 27 के लायक लोग हैं जो ये क्या बात है, बहुत खूब। जी जी, कि जितनी कयामतें हैं सब उसके अधीन हैं, जितनी कयामतें हैं उसके अधीन हैं। उसका बदन है हश्र के आसार की तरह, और तकसीम बहुत कर रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं वो खैरात मुझकी, और हम भी खड़े हैं सब में तलबगार की तरह। वाह 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 तलबगार की तरह उसकी अदाए खास पे कुर्बान जाइए, उसकी अदाए खास पे कुर्बान जाइए, उसकी अदाए खास पे जाइए। इनकार कर रहा है जो इकरार की तरह, इनकार कर रहा है जो इकरार की तरह, और अब वो भी कह रहा है आशिक मिजाज हूँ, अब वो भी कह रहा है आशिक मिजाज हूँ। परखा था जिसके हुस्न को फनकार की तरह, परखा था जिसके हुस्न को फनकार की तरह। सर मैं सुना जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है आवाज मेरी ब्रेक हो गई है डॉक्टर साहब। आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। की आवाज आ रही है शोएब साहब? चलिए शुक्रिया शुक्रिया। अब वो भी कह रहा है कि आशिक मिजाज हूँ, परखा था जिसके को फनकार की तरह। और मौके का शेर है सर आज हमारे यौम आज़ादी है, स्वतंत्रता दिवस है, कि हुब्बे वतन की उससे सनद चाहिए उसे, हुब्बे वतन की उससे सनद चाहिए उन्हें, हुब्बे वतन की उससे सनद चाहिए उन्हें, जिसने वतन को पढ़ता है दिलदार की तरह, वाह वाह वाह, वो पढ़ता है वाह, दिलदार की नहीं, तरह। बहुत खूब। और देखिए बहुत उम्दा। इशारा है मेरे ऊपर सर, सरकारी नौकरी है CCS है, लेकिन फिर भी देखिए फनकार मानता नहीं कि आए हैं खुद को बेचने लेकिन सितम ज़रीफ, आए हैं खुद को बेचने लेकिन सितम ज़रीफ, बाजार में खड़े हैं खरीदार की तरह, वाह वाह वाह, बाजार में खड़े हैं खरीदार की तरह। और मक्ता यूं हुआ सर इस गजल का। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, उम्दा, बहुत उम्दा। शुक्रिया शेफ सर, साहब शुक्रिया क्या बहुत कहने हैं? बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया। कि आए हैं खुद को बेचने लेकिन सितम ज़रीफ, बाजार में खड़े हैं खरीदार की तरह। और अर्ज क्या करता हूँ बात अब यार कह के किसको मुखातब करें सुहेब, अब यार कह के किसको मुखातब करें सुहेब, मिलने लगे जो यार भी अगयार की तरह, वाह वाह मिलने वाह, लगे क्या जो यार बात। भी अगयार की तरह। और अगर मेरे हिस्से का सर वक्त बचा हो तो मैं ये गजल और अर्ज कर दूं सर। कोरोना में जरूरी है शोएब साहब जो आपका शेर है। बिल्कुल सर, शुक्रिया शुक्रिया सर। ये अगर वक्त हो सर मेरे हिस्से का तो ये गजल और पढ़ दूं। जी जी, इरशाद। अच्छा बहुत देखिएगा अच्छा। सर जी, कि तू अगर बेवफा नहीं होती, तू अगर बेवफा नहीं होती, ये कयामत बपा नहीं होती, वाह, और मौत उसको शिकस्त देती है। हमारा मौत शिकवा उसको शिकस्त देती है। हमारा जिंदगी से शिकवा होता है सर, लेकिन देखिए मेरा तखय्युल क्या है कि तू अगर नहीं होती, ये कयामत बपा नहीं होती, और मौत उसको शिकस्त देती है, मौत उसको शिकस्त देती है, जिंदगी बेवफा नहीं होती, वाह, जिंदगी बेवफा क्या नहीं बात है। होती। और मैं अगर सच को झूठ कह देता, मैं अगर सच को झूठ कह देता, मुझको हरगिज सजा नहीं होती, वाह वाह वाह, मुझको क्या हरगिज बात। सजा नहीं भाई, होती। बहुत और सच्चा शेर है। काश, बहुत शुक्रिया सर, और काश मैं भी न रूठता उससे, काश मैं भी न रूठता उससे, और काश वो भी खफा नहीं होती, वाह वाह काश वाह, बहुत वो भी अच्छा, खफा बहुत नहीं अच्छा। होती, और उसकी जुल्फों की याद आती है। देखिए मैं क्या बताऊं सर, सभी लोग मुझे बताने वाले हैं कि ये मतलब जो है सीधे सीधे महबूब से बातें हैं, तो बहुत ये सुंदर। इसमें उम्र या पेशे का कोई दखल नहीं होना चाहिए। कि मैं अगर सच को झूठ कह देता, मुझको हरगिज सजा नहीं होती, और उसकी जुल्फों की याद आती है, उसकी जुल्फों की याद आती है, जब फलक पर घटा नहीं होती, वाह वाह जब वाह, फलक पर घटा नहीं होती, और वहशतें और बढ़ती जाती, वहशतें और बढ़ती जाती हैं, चाक जब तक कबा नहीं होती, वहशतें और बढ़ती जाती हैं, चाक जब तक कबा नहीं होती, और कब से सूरज जगा रहा है मुझे। बतौर खास शेर है सर, थोड़ा
नमीस हूँ कि कब से सूरज जगा रहा है मुझे, कब से सूरज जगा रहा है मुझे, चश्मे खाविदा वाह नहीं होती, चश्मे खाविदा वाह नहीं होती। और सर शेर देखिए आगे कि चारागर क्यों फरेब देते हैं, क्या चारागर बात क्यों है, फरेब अच्छा देते हैं। शोएब साहब, बहुत उम्दा। सर शुक्रिया। कि कब से सूरज जगा रहा है मुझे, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्टिव शेयर है सर, कि कब से सूरज जगा रहा है मुझे, चश्मे खाविदा वाह नहीं होती, चश्मे खाविदा वाह नहीं होती। और चारागर क्यों फरेब देते हैं, चारागर क्यों फरेब देते हैं, दर्द दिल की दवा नहीं होती, दर्द दिल की दवा नहीं होती। और जो दवाओं से काम चलता, चारागर क्यों फरेब देते हैं, दर्द दिल की दवा नहीं होती। और जो दवाओं से काम चलता है तो यकीनन दुआ नहीं होती, तो यकीनन दुआ नहीं होती। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। बहुत अच्छा सर बहुत 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 अच्छा। डॉक्टर साहब शफी साहब सर। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शोएब अहमद फारूकी साहब, अपने खूबसूरत कलाम से नवाजा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो हम समझते हैं, इसके बाद भी मौजूद आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए, अपने कलाम से नवाजा, हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। खातिन हजरात, इससे पहले कि नए कवि को हम आमंत्रित करें, जिन लोगों ने हमें बाद में ज्वाइन किया है, उनके लिए अर्ज है कि आज का ये मुशायरा, ये कवि सम्मेलन हमने अलमनाई एसोसिएशन ऑफ JNU AAJ आज की तरफ से, उसके आज के प्रेसिडेंट माननीय राजेश कुमार जी, विनोद कुमार सिंह जी, डॉक्टर धीरज हम नजर आ रहे हैं, हमारे साथ हैं। ये उनकी कोशिशों से, उनकी टीम की कोशिशों से हुआ है, ऑर्गेनाइज हुआ है, जिसमें मोहतरम प्रोफेसर देवेंद्र चौबे जी और डॉक्टर प्रोफेसर अखलाक खान साहब की हमेशा मोहब्बतें, उनकी सरपरस्ती शामिल रहती है। और ये स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमने अपने उन शहीदों को, उन वीरों को याद किया है और याद कर रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए अपने जानों की कुर्बानी दी, जो अपने जानों की कुर्बानी दे रहे हैं। उसी सिलसिले का आज का ये कार्यक्रम चल रहा है। राजेश जी और उनकी पूरी टीम के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और अब एक ऐसे शायर जनाब श्रीकांत सक्सेना साहब, जो कि हिंदी और उर्दू दोनों जबानों में यकसां कुदरत रखते हैं, दोनों जबानों में मकबूल हैं। वो एक बड़े अच्छे फिल्मकार हैं, फिल्म मेकर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, कई हैसियतों से जाने जाते हैं। बहुत अच्छी अर्थपूर्ण कविताएं उनकी होती हैं, बहुत अच्छी गज़लें कहते हैं। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मोहतरम श्रीकांत सक्सेना जी से निवेदन करता हूँ कि अपने कलाम से नवाजें। मोहतरम जनाब श्रीकांत सक्सेना साहब। आवाज नहीं आ रही है। शफी साहब, इनसे रिक्वेस्ट माइक्रोफोन हटा करके डायरेक्ट पाठ करें, शायद हो सकता है आवाज हम सुन पाए। हाँ। अख्तर साहब, आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? श्रीकांत जी बिल्कुल आ रही है। अब आपको हमारी आवाज आ रही है? यही क्षेत्र में आप व्यतीत हुआ है, तो अभी क्या आपको हमारी आवाज आ रही है या नहीं? अभी आवाज नहीं आ रही, मैं इसको निकाल देता हूँ। हाँ, आ रही है। इसके लिए मोहतरम श्रीकांत सक्सेना साहब। आदाब, क्या आपको अब मेरी आवाज आ रही है? मित्रों, इसके बाद हमें सिर्फ प्रोफेसर देवेंद्र चौबे, प्रोफेसर अखलाक खान और डॉक्टर शोएब रजा खान को सुनना है।
3 बहुत महत्वपूर्ण नाम बाकी हैं और उसके बाद फिर राजेश जी के संबोधन के साथ आज के कार्यक्रम का समापन होगा। मैं हम श्रीकांत सक्सेना जी के से निवेदन कर रहे हैं कि वो अपने कलाम से नवाजें। मोहतरम श्रीकांत सक्सेना जी। सक्सेना साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप अपनी कविताएं सुनाएं। आवाज काफी कम आ रही है श्रीकांत जी की। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अखलाक साहब, क्या श्रीकांत जी की आवाज आ रही है, आप तक पहुंच रही है? आ रही है। बेहतर, सुनाएं श्रीकांत जी। आदाब। बीजू फिलिप जी हैं हमारे साथ, अगर कोई दिक्कत हुई तो आपसे आपकी सहायता करेंगे। अच्छा, ठीक है। मैं तो सबसे पहले ये आप सबको मुबारकबाद देना चाहता था, हमें आज़ादी की। ये भी कहना चाहता था कि भाई बहुत फख्र का दिन है हमारे लिए। उम्मीद रखें और ये दुआ करें कि हर हिंदुस्तानी को फख्र के साथ, डिग्निटी के साथ, गरिमा के साथ एक मौका मिले। आज मैं यही जोड़ना चाहूंगा कि आज बहुत अजीमुशान शख्सियतें हैं, वही जन्म हमारे में है कि बिंदु का जन्म हुआ और भी बहुत दिन है। और ये है कि जो हमारे संचालक हैं साहब हैं, का अवतरण भी आज ही के दिन, लिहाजा आप सबकी तरफ से और मैं अपनी तरफ से भी नाज़िम मोहतरम जनाब शफीउज़्ज़मा साहब को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आपने दिन बहुत चुना और बहुत मखसूस दिन चुना आपने, ऐसा दिन जिस पे हम सभी लोग हमेशा याद भी रखते हैं और फख्र भी। अब हमें ये भी लगा कि इतनी खूबसूरती से जो रहमत है उसके पीछे एक वजह ये भी रही शायद, दिन बड़ा पवित्र है, बड़ा अहम है। एक शेर और छोटी सी गजल पेश करता हूँ। जी इरशाद इरशाद, स्वागत है आपका श्रीकांत सक्सेना जी, हम सुन रहे हैं आपको। आवाज का कोई इशू नहीं होगा शायद? नहीं, आप सुनाएं, आपकी कविताएं सुन रहे हैं। परखना हौसले और अज़्म को चाहो करना, परखना हौसले और अज़्म को चाहो यूं करना, यहाँ से अड़ना। पेशा छोटी सी आप ध्यान विकसित है कि जरूरी जिंदगी है, खाना आबादी जरूरी है। जरूरी जिंदगी है, खाना आबादी जरूरी है। क्या कहने भाई, बहुत अच्छी शायरी। जरूरी जिंदगी है, खाना आबादी जरूरी है, मगर इस सबसे पहले अपनी आजादी जरूरी है। जरूरी जिंदगी है, खाना आबादी जरूरी है, मगर इस सबसे पहले अपनी आजादी जरूरी। क्या कहने श्रीकांत जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कुर्बानियां देकर मिली है हमको आजादी, बहुत कुर्बानियां देकर मिली है हमको आजादी, हिफाजत के लिए कोशिश भी, बहुत कुर्बानियां देकर मिली है हमको है, और बहुत इम्कान देकर जिंदगी कुदरत ने बख्शी है, बहुत इम्कान देकर जिंदगी बख्शी है, इसी के वास्ते एक राह बुनियादी जरूरी है। बहुत इम्कान है के वास्ते राह जरूरी है, और अगरचे बुद्ध की धरती का है मोहब्बत, अगरचे बुद्ध की धरती का है पैगाम मोहब्बत, आओ टक्कर भी शफी साहब आवाज नहीं आ रही है सक्सेना साहब की। आवाज का कोई, क्या आप सुन पा रहे हैं श्रीकांत जी को? सुन पा रहे हैं? नहीं आवाज आ रही है। श्रीकांत जी कुछ दिक्कत आ रही है ऑडियो में शायद। हमारी आवाज आ रही है आपको?
अब क्या आई? अब माइक को अपने पास करें, आप जरा माइक को अपने पास करें। नहीं, काफी, मैं तो स्पीकर पे बोल रहा हूँ। श्रीकांत जी माइक को अपने पास बहुत कीजिए। अब बहुत अच्छी आवाज आ रही है, ऐसे ही बोले। हाँ, मैं तो स्पीकर पे बोल रहा हूँ ना। ओम शिवाय। बहुत अच्छी आवाज आ रही है आपकी श्रीकांत जी। अच्छा, तो पता नहीं है नाजिम साहब को कुछ था। अब आ रही है अच्छी आवाज, पहले नहीं आ रही। दे रही है चौबे जी? अब आ रही है क्या? रही है, आ रही है जी, अब आ रही है। हाँ श्रीकांत जी पढ़िए, अब शायद आवाज आ रही है। अगरचे बुद्ध की धरती का है पैगाम मोहब्बत, अगरचे बुद्ध की धरती का है पैगाम मोहब्बत, मगर टकराओ टक्कर भी आदि है, छोटा बनाते हैं हुकूमत भी इबादत भी, तुम्हें छोटा बनाते हैं हुकूमत भी इबादत भी, तुम्हें छोटा बनाते हैं हुकूमत भी इबादत भी। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। तुम्हें छोटा बनाते हैं हुकूमत भी इबादत भी। इबादत भी, खुदाओं के लिए लाचार फरियादी जरूरी है। बहुत अच्छा श्रीकांत जी, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। हमें में शामिल का मौका दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से सबको हमें आजादी शब्द ने अपनी तरफ से वो कहा, हमारे ख्याल से तो हमने पढ़ दी हमारी हिस्से की, आपने मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। काम को आगे बढ़ाइए। मुझे पता नहीं शफी साहब, मैंने गजल पढ़ दी, मुझे मालूम नहीं कि आपको आवाज आ रही थी या नहीं आ रही थी, और अब हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है। श्रीकांत जी बहुत अच्छा रहा। शफी साहब वो कह रहे हैं गजल पढ़िए। हमको पढ़ना है या कि मेरे ख्याल से ये आवाज का कोई इशू है, तो अब अगले साहिबान को आप गाइड कर दीजिए। सिफर नहीं लगता कि मुझे वैसा है कि आवाज का इशू है शायद। शफी साहब प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए, अगले शायद आपको दावत दी। शफी साहब कहाँ तशरीफ रखते हैं? मैं यहाँ पे मैं हाजिर हूँ डॉक्टर शोएब रजा खान साहब। अभी हम श्रीकांत सक्सेना जी को सुन रहे थे, बहुत अच्छा खूबसूरत कलाम, लेकिन थोड़ी सी ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही थी, पूरा नहीं सुन सके हम उनसे। लेकिन हमारे साथ तीनों हजरात, मैं आपको बता दूं, डॉक्टर शोएब रजा खान साहब मौजूद हैं। जब हम लोग JNU आए थे उस ज़माने में कावेरी हॉस्टल से सबसे बड़े हंगामे जो हुआ करते थे वो डॉक्टर शोएब रजा खान के होते थे। इस वक्त ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसकी अहमियत कोरोना काल में और ज़्यादा बढ़ गई है, बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने का कार्यक्रम काम जो है वो NIOS के थ्रू होता है। आप उसके डिप्टी डायरेक्टर हैं NIOS में, एक शिक्षाविद हैं। इस देश में और देश के बाहर भी शिक्षा के प्रचार प्रसार में डॉक्टर शोएब रजा खान वारसी, जो कि अहमद रामपुरी के नाम से शायरी करते हैं, आपका बहुत अच्छा मकाम है। आप एक बहुत अच्छे ब्रॉडकास्टर हैं, आप सिंगर हैं और बहुत खूबसूरत गज़लें कहते हैं। मैं डॉक्टर शोएब रजा खान साहब से गुजारिश करता हूँ, जो अहमद रामपुरी हैं, डॉक्टर शोएब रजा वारसी से ये अपने कलाम से, अपनी रचनाओं से नवाजें। डॉक्टर शोएब रजा खान साहब। तेरी माँ की जनाबे सदर राजेश कुमार साहब और शायद हमारे अजीज दोस्त प्रमोद कुमार साहब चले गए हैं मेरे ख्याल से। अखलाक आहन साहब, शफी अयूब साहब, आज यौम आज़ादी है और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं तमाम अपने JNIT के साथियों को, तमाम प्रोफेसर हजरात को और तमाम देश के लोगों को। कुछ मुतफर्रिक अशार पेश कर रहा हूं।
उसके बाद एक गजल पेश करूंगा। जी इरशाद इरशाद हो डॉक्टर शोएब साहब। एक जेएनयू की लाइब्रेरी जाते हुए गर्मी की शिद्दत में एक शेर हुआ था, मैं पेश कर रहा हूँ वही कि जज्बात की गर्मी से पिघल जाते हैं पत्थर, जज्बात की गर्मी से पिघल जाते हैं पत्थर, जज्बात की गर्मी से पिघल जाते हैं पत्थर, आईना दिल उसकी खबर क्यों नहीं देता, आईना दिल उसकी खबर क्यों नहीं देता। और एक शेर है कि मेरे बच्चे मेरी सूरत को तरसे, मेरे बच्चे मेरी सूरत को तरसे, मेरी सूरत को तरसे, तभी तो घर भरा है मालो दर से, तभी तो घर भरा है मालो दर से। और एक शेर है कि उसने अब तलक खेला खेल हुक्मरानी का, उसने अब तलक खेला खेल हुक्मरानी का, अब जो मेरी बारी है शोर क्यों मचाता है, अब जो मेरी बारी है शोर क्यों मचाता है। क्या तूफान उठाना है, क्या तूफान उठाना है, बहते हो ये चुप चुप क्यों, क्या तूफान उठाना है, बहते हो ये चुप चुप क्यों, लौट के रंगी शहरों से आए हो ये चुप चुप क्यों, लौट के रंगी शहरों से आए हो ये चुप चुप क्यों। और एक शेर गजल का समाप्त फरमा लें कि जरा सी खिड़कियां खोली थी उसने, जरा सी खिड़कियां खोली थी उसने, नदीदे घर में आए जा रहे हैं, जरा सी खिड़कियां खोली थी उसने, नदीदे घर में आए जा रहे हैं। और एक शेर के मुतमईन भी हूं उससे हाल दिल कहूं लेकिन, मुतमईन भी हूं उससे हाल दिल कहूं लेकिन, वो मेरी कहानी पर कब यकीन लाता है, अच्छा है भाई, वो मेरी कहानी पर कब यकीन लाता है। और इसी गजल का एक मकता भी है कि उसने अपने माजी को जहन से खुरच डाला, उसने अपने माजी को जहन से खुरच डाला, अब कहाँ वो अहमर हमसे मुंह लगाता है, अब कहाँ वो अहमर हमसे मुंह लगाता है। और एक शेर के बिन तेरे मेरा कोई तारुफ नहीं जाना, बिन तेरे मेरा कोई तारुफ नहीं जाना, पहचान मेरी मुझको बताने के लिए आ, पहचान मेरी मुझको बताने के लिए आ। और एक शेर इसी गजल का मकता है कि हर शख्स तुझे सुनने को बेताब है अहमर, हर शख्स तुझे सुनने को बेताब है अहमर, महफिल में गजल अपनी सुनाने के लिए आ, महफिल में गजल अपनी सुनाने के लिए आ। और अब तरन्नुम में यकीनन आप फरमाइश करें, मैं पहले ही सुना देता हूँ। डॉक्टर शोएब रजा खान साहब, क्या आपने अपना वीडियो ऑन किया हुआ है? मैं आपकी शक्ल नहीं देख पा रहा हूँ। क्या आपने वीडियो अपना ऑन किया हुआ है? नहीं, उनका वीडियो नहीं आ रहा है। अब आ रहा है, अब आ रहा है, वीडियो शायद आपने ऑफ किया हुआ है। अब आ रहा है क्या? आप बड़े खूबसूरत आदमी हैं, आपकी शक्ल देखने लायक है, आप छुपाएं नहीं, उसे दिखाएं। हाँ, अब देखिए, बिल्कुल अब देखा। हाँ, आप दिखा अब दिख गया। हाँ, चेहरे पर नूर दिख असल नहीं में रहा था। हम लोग कुछ शुक्रिया, राजेश जी हम लोग दिया कि अब चांद दिख गया। हम लोग बहुत ज्यादा पुराने नहीं हैं, लेकिन ये जो मोबाइल का खेल है ये समझ में जरा कम आता है, बच्चों से सीखना पड़ता है। डॉक्टर साहब तरन्नुम से गजल हो जाए बस। तो एक गजल तरन्नुम में पेश कर रहा हूँ, मतलब पेश खिदमत है। इरशाद। किसी के इशारों पे चलने लगा है, किसी के इशारों पे चलने लगा है, ये दिल अपनी फितरत बदलने लगा है, ये दिल अपनी फितरत। बहुत शुक्रिया।
किसी के इशारों पे चलने लगा है, ये दिल अपनी फितरत बदलने लगा है। और ये शेर, मुझे देख कर उसका हैरत से कहना, मुझे देख कर उसका हैरत से कहना, अरे अब तो कुछ कुछ संभलने लगा है, अरे अब तो कुछ कुछ संभलने लगा है। और ये शेर, जमाने की गजल है। ये जेएनयू की जमाने में लिखी हुई गजल है। इसके पीछे ये हमारे जमाने की गजल है। ये इसके पीछे एक पूरी तारीख है, उसको न पूछिएगा। और ये शेर, मैं बेताब हूँ तू तवज्जो तो दे कुछ, मैं बेताब हूँ तू तवज्जो तो दे कुछ, सवाल एक लबों पर मचलने लगा है, सवाल एक लबों पर मचलने लगा है। मुझे देख कर उसका हैरत से कहना, अरे अब तो कुछ कुछ संभलने लगा है। और शफी साहब, बहुत खसूसी अच्छा। तौर पर ये शेर आपकी नजर है, जब से आपको जेएनयू में देखा है। खुदा की कसम जब से देखा है तुमको, खुदा की कसम जब से देखा है तुमको, एक अरमान सीने में पलने लगा है। वाह वाह, बहुत अच्छे, शुक्रिया जनाब। खुदा की कसम जब से देखा है तुमको, एक अरमान सीने में पलने लगा है। वाह, बोलने लगा है। और मक्ता पेश खिदमत है, तुझे सुरखरू जब से देखा है अहमद, तुझे सुरखरू जब से देखा है अहमद, जमा अपनी रंगत बदलने लगा है। वाह 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 वाह, क्या बात। बहुत शुक्रिया। ये शफी साहब की नजर कर दीजिए सर, जमा है। बहुत सुंदर, वाह हाँ, शफीउज्जमा साहब तो हमारे बड़े अजीज हैं, दिल में रहते हैं, जब झुकाते हैं गर्दन देख लेते हैं इनकी तस्वीर। क्या बात। तुझे सुरखरू जब से देखा है अहमद, जमा अपनी रंगत बदलने लगा है, किसी के इशारों पे चलने लगा है, ये दिल अपनी फितरत बदलने लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समझदारी की। रजा खान साहब, आपने खूबसूरत लबो लहजे में अपनी गजल सुनाई, और मैं देख रहा था कि राजेश जी भी अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं कि कब कहाँ से इस गली से जेएनयू कैंपस से निकले, तो बहुत सी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। धीरज की शरारतें तो मैं देख नहीं पा रहा था कि उनकी आंखों में कैसी चमक आ रही थी, वो कैसे जा रही थी। राजेश जी को मैं देख रहा था, मुस्कुराता हुआ चेहरा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पुराने दिनों को याद कराया। और अब सिर्फ दो शायर कवि हमारे दरमियान हैं। मैं चाहता हूं कि राजेश जी इस बात की हमें पुख्ता जानकारी दे दें कि डॉक्टर मधुलिका बेन पटेल और प्रोफेसर पूनम सिंह हमसे ज्वाइन नहीं है, ऐसा ना हो कि वो हमारे साथ। मुझे पूनम जी की खबर है कि वो नहीं आ रही है, नहीं आ रही हैं, और मधुलिका बाकी जी भी हाँ हमारे साथ नहीं है। तो अब सिर्फ प्रोफेसर देवेंद्र चौबे जी और प्रोफेसर और अखलाक अखलाक साहब हैं। जी। मैं चूंकि 8 बजे ये कार्यक्रम हमें समाप्त करना था, 9:30 बज चुके हैं, देर हो चुकी है। मैं बहुत ही बगैर कोई तमहीद के, कोई तारुफ नहीं, देवेंद्र चौबे जी को सब लोग जानते हैं, एक कहानीकार के रूप में, एक शिक्षक के रूप में,
आलोचक के रूप में, एक कवि के रूप में उनकी जो पर्सनालिटी है देश दुनिया में, चाहे बल्गारिया में हो, चाहे जापान में हो, या ताशकंद में हो, और चाहे मॉरिशस में हो, विदेशों में भी हिंदी को लेकर जाने का काम जिन लोगों ने किया उनमें देवेंद्र चौबे जी का नाम है। एक चर्चित कथाकार भी हैं, बहुत खूबसूरत लघु लहजे के कवि हैं। मैं बहुत विनम्रता के साथ प्रोफेसर देवेंद्र चौबे जी से शफी साहब, मेरी आवाज तो आ रही है ना? साहब की आवाज आ रही है। हाँ, ठीक। तो मित्रों, आप सबका बहुत बहुत आभार। और ये बहुत अच्छा अवसर है कि 15 अगस्त हम सब मिल भी रहे हैं। और कहा जाता है कला और संस्कृति का एक अपना अलग ही रुआब होता है किसी भी देश के इतिहास में, समाज के इतिहास में। पिछले दिनों मैंने वुहान सीरीज करके 3 कविताएं लिखी, जो कोरोना का काल चल रहा है इस दौर में। उस सीरीज की आखिरी कविता मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। जाहिर है कि ये कविता हिंदी में लिखी है, तो जो हमारे पिछले शायर हैं सारे, जो तरन्नुम में भी गा रहे थे, हम लोग तो वैसे नहीं गा पाते हैं, लेकिन कविता मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। ये वुहान सीरीज की आखिरी और तीसरी कविता है। इसका शीर्षक है देवियां। कह सकते हैं कि यह कविता देश के बारे में भी है, और कहते हैं कि स्त्री देश के बारे में है। और यह भी कहा जाता है कि किसी भी समाज में स्त्री का होना, उनका होना एक बड़ी बात है, और कहा जाता है कि देश का होना भी होता है इससे। तो मैं कविता का पाठ करने जा रहा हूँ, देवियां। स्वागत। आज इतिहास चुप है, आज इतिहास चुप है इतिहास की देवी कीलियो, सैनिक, सम्राट, गढ़ साम्राज्य, पंच कन्याएं, योद्धाएं, पहरेदार। आज इतिहास चुप है इतिहास की देवी कीलियो, सैनिक, सम्राट, गढ़ साम्राज्य, पंच कन्याएं, योद्धाएं, पहरेदार। अब कहीं से नहीं आती है आज, अब कहीं से नहीं आती है कोई आवाज, न एथेंस, मिलान, वुहान, पोर्ट लुई, ताशकंद, न्यूयॉर्क से, और न ही दिल्ली, मुंबई, कोट्टायम, पटना, कोची, लेह से। अब छा गई है सारे शहरों में, अब छा गई है सारे शहरों में, कभी न खत्म होने वाली सामाजिक दूरियों का एक अंतहीन सिलसिला। अब छा गई है सारे शहरों में, कभी न खत्म होने वाली सामाजिक दूरियों का एक अंतहीन सिलसिला। दूरियां, उदास दूरियां, दूरियां, उदास दूरियां, जो तोड़ती है शिलालेखों पर अंकित मायावी सभ्यताओं के बनने की कहानियां, जो तोड़ती है शिलालेखों पर अंकित मायावी सभ्यताओं के बनने की कहानियां। कभी न खत्म होने वाली स्त्री संघर्ष की कथाएं, पहाड़ों को काट कर राह बनाते प्रवासियों की अंतहीन स्मृतियां। कभी न खत्म होने वाली स्त्री संघर्ष की कथाएं, पहाड़ों को काट कर राह बनाते प्रवासियों की अंतहीन स्मृतियां। मित्रों, कहानियां कभी खत्म नहीं होती। मित्रों, कहानियां कभी खत्म नहीं होती, और नहीं खत्म होती है सभ्यताओं की बनने की दास्तानें, और नहीं खत्म होती है सभ्यताओं के बनने की दास्तानें। खामोश इतिहास कभी कभी बोल उठता है, खामोश इतिहास कभी कभी बोल उठता है। खेत, खलिहान, जंगल, पठार सुनाने लगते हैं गीत लड़ते हुए योद्धाओं की, सिंगी दई, लक्ष्मीबाई, हजरत महल के तीरों तलवारों की कहानियां। खामोश इतिहास कभी कभी बोल उठता है। खेत, खलिहान, जंगल, पठार लड़ते हुए योद्धाओं की, सिंगी दई, लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल के तीरों तलवारों की कहानियां चमक उठती है नन्ही आंखों में, और फैल जाती है हवाओं में रुकैया खातून, महाश्वेता देवी की शब्द कथाएं। कि आवाजें कभी खत्म नहीं होती, और नहीं खत्म होती है शब्दों की दुनिया, नहीं स्मृतियों में छिपा इतिहास। देवियां जो स्त्री है, देवियां जो स्त्री है, और स्त्रियां जो देवी है, उनका होना इस धरती के जल का होना है, उनका होना इस धरती के जल का होना है। आग, हवा और आसमान का, कि सब कुछ खत्म नहीं होता, कि सब कुछ खत्म नहीं होता, और नहीं खत्म होता है
परिंदों की उड़ानें, और न ही खत्म होती है परिंदों की उड़ानें। मित्रों, पर स्त्रियां अब देवी बनना नहीं चाहती है। स्त्रियां अब देवी बनना नहीं चाहती है और नहीं बनना चाहती है इतिहास। वे बनी रहना चाहती है स्त्रियां जो रचती है स्मृतियां इस धरती के होने की, हवा, पानी और बरसात के आने की। बची रहे यह धरती और बचा रहे आसमान, ताकि सृष्टि के भूपति बहा न सके उन्हें गंगा में, और किसी राजा के सिपह सालार निकाल न सके भरे दरबार से। उन्हें मालूम है इस धरती पर भूपतियों की असंख्य टुकड़ियां करती है रोज एक स्त्री का शील हरण, किसी कुटिया में रहती देवी का सील हरण, किसी वट वृक्ष के नीचे बैठी बंगाली माई का मृत्यु विधान। मित्रों, देवियां चुप हैं। चुप है उनकी संततियां, ठीक उसी तरह जैसे स्थिर होते हैं धरती के जल स्रोत। पर स्त्रियां चुप नहीं है और नहीं स्थिर है उनके जल स्रोत। बहती हुई नदी और हवा की तरह गतिशील है उनका जीवन। बहती हुई नदी और हवा की तरह गतिशील है उनका जीवन। कहते हैं कि उस दिन धरती पर फैल गया था अंधकार। कहते हैं कि उस दिन धरती पर फैल गया था अंधकार, जब ग्रीक इतिहास की देवी कीलियो ने बंद कर ली थी अपनी आंखें कि एक दिन प्रकृति पुत्र आएंगे और फैला देंगे पूरी धरती पर सत्य, करुणा और निष्ठा का साम्राज्य। कि पवित्र पुत्र आएंगे और करेंगे सदियों से पत्थर बनी अहिल्या को मुक्त। व्याघ्रसर की उन स्त्रियों को जो आज भी थिर पड़ी है बलिया से बनारस तक, गंगा के कछारों में, जहां कभी उदित हुई थी सभ्यता के इतिहास में कभी न खत्म होने वाली ज्ञान की परंपराएं। जहां कभी उदित हुई थी सभ्यता के इतिहास में कभी न खत्म होने वाली ज्ञान की परंपराएं, वही थी गंगा घाटी में सभ्यता की एक अविरल धारा और रची थी पंच ऋषियों ने समय की संहिताएं। कहते हैं ज्ञान तो बहा था व्याघ्रसर में भी। कहते हैं ज्ञान तो बहा था व्याघ्रसर में भी। हुआ था महासम्मेलन सिद्ध ऋषियों का। पढ़े गए थे मंत्र गौतम घाटी में और रची गई थी भविष्य की अनगिनत ऋचाएं संहिताएं। पर हत्या तो वहां भी हुई थी, चाहे वह ताटका की हो या तारामती की। गाया गया था वहां भी स्त्रियों का शोक गान। पश्चाताप भी किया था पवित्र पुत्रों ने। फिर भी हुआ था नैमिषारण्य के जंगलों में भारी संहार। निकाली गई थी असंख्य स्त्रियां जंगलों से, पर वे लड़ी थी अपनी संततियों के लिए, नदी, जंगल, पहाड़ और जमीन के लिए। फिर भी हुआ था नैमिषारण्य के जंगलों में भारी संहार। निकाली गई थी असंख्य स्त्रियां जंगलों से, पर वे लड़ी थी अपनी संततियों के लिए, नदी, जंगल, पहाड़ और जमीन के लिए। मित्रों, स्मृतियों में घटित ये परिघटनाएं लौटती है बार बार इस धरती पर। मित्रों, स्मृतियों में घटित ये घटनाएं लौटती है बार बार इस धरती पर, जहां कभी पंच कन्याओं ने उठाए थे सवाल कि स्त्री देवी नहीं है और नहीं मिला है उन्हें अमृत का वरदान। कि स्त्री देवी नहीं है और नहीं मिला है उन्हें अमृत का वरदान। वे रहेंगी धरती पर, इसी धरती पर। वे रहेंगी धरती पर, इसी धरती पर। रचने अपनी संहिताएं समुद्री रास्ते से धरती पर आए, गढ़ने अग्निपुत्रों को कि अब नहीं होगी उनकी हत्याएं। पवित्र अग्निकुंडों में होगी उनकी भी भागीदारी। ज्ञान की अविरल धारा में अब उनकी भी गूंजेगी सस्वर पाठों की ध्वनियां। मित्रों, संहिताएं आज भी रची जा रही है। गढ़ी जा रही है आज भी अनगिनत देवियां। तक्षशिला से नालंदा की हवाओं में मौजूद है उनकी अनेक स्मृतियां। तक्षशिला से नालंदा की हवाओं में मौजूद है उनकी अनेक स्मृतियां कि वे देवियां जो कभी स्त्री थी, और वे स्त्रियां जो कभी किसी समूह गान की कभी न शुरू होने वाली प्रतीक्षा, जिन्हें स्थापित कर दिया गया था पवित्र स्थानों में, बांध दिया गया था मरुस्थलों में। अब वे स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र है उनकी स्मृतियां। काल, महाकाल अब उन्हें प्रभावित नहीं करते। काल, महाकाल अब उन्हें प्रभावित नहीं करते। सदी के सबसे विषैले जीवाणु, परमाणु
उन्हें प्रभावित नहीं करते और वे स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र है उनकी स्मृतियां। मित्रों, इस कविता का आखिरी हिस्सा है जो मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। आखिरी हिस्सा। मित्रों, कभी न खत्म होने वाला यह मानव इतिहास आज भी जिंदा है उन गीतों में। मित्रों, कभी न खत्म होने वाला मानव इतिहास आज भी जिंदा है उन गीतों में जिसे गाती है भोजपुर की महिलाएं, जिसे गाती है भोजपुर की महिलाएं रात्रि पहर में लौटते हुए युद्ध भूमि से, जिसे गाती है भोजपुर की महिलाएं रात्रि पहर में लौटते हुए युद्ध भूमि से कि प्रकृति पुत्र लौटेंगे एक दिन, लौटेंगे अग्निपुत्र भी किसी दिन, नदी के रास्ते उन समुद्र पुत्रों के साथ संघर्ष करने इस धरती पर उन अदृश्य कणों के खिलाफ जिन्होंने फिर से फैलाना शुरू कर दिया है कभी न खत्म होने वाला अंधकार का साम्राज्य। मित्रों, साम्राज्य जिसके लिए संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। आखिरी पंक्तियां हैं। मित्रों, साम्राज्य जिसके लिए संघर्ष कभी खत्म नहीं होता, संघर्ष जिसे देवियां कभी रचती नहीं, संघर्ष जिसमें स्त्रियां कभी थकती नहीं। तो मित्रों, इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी इस कविता का पाठ समाप्त करता हूँ। मैंने बहुत उम्दा, बहुत ही धन्यवाद वाह आप वाह सबका। वाह। हाँ, सभी भाई आगे बढ़िए। एक और कविता सुनाना चाहता था लेकिन अगर समय रहेगा तो सुनाऊंगा, नहीं तो फिर कभी। एक अखलाक भाई का हो जाए उसके बाद से देवेंद्र जी का। शफी साहब फरमाए। जी अखलाक साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर चौबे जी। बहुत ही विचारोत्तेजक, बहुत ही भावपूर्ण कविता आपने पढ़ी। एक ऐसी तवील कविता इतनी रवानी के साथ मैं क्या तारीफ करूं इस कविता की। बेहतरीन, कोई जवाब नहीं। ख्वातीन हजरात, प्रोफेसर देवेंद्र चौबे की इस बहुत ही भावपूर्ण और ओजपूर्ण कविता के बाद एक और महत्वपूर्ण शायर हमारे दरमियान और आज की बार के आखिरी शायर प्रोफेसर अखलाक खान साहब मौजूद हैं। आप सबको मालूम है कि प्रोफेसर अखलाक खान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में फ़ारसी ज़बान के प्रोफेसर हैं, उर्दू में शायरी करते हैं। कई इनकी काव्य रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं, कई किताबें इनकी ईरान से प्रकाशित हुई हैं। एक बड़ी अहम बात प्रोफेसर अखलाक खान के लिए ये है कि प्रोफेसर अखलाक खान अफ़गानिस्तान, ईरान, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान, इस तरह के देशों में भारतीय संस्कृति और सभ्यता के ये प्रचारक हैं। उन देशों में गंगा की रवानी आने वाले, उन देशों में हिमालय की बुलंदी को लेकर जाने वाले प्रोफेसर अखलाक खान साहब हैं। इस बात के लिए हमेशा मैं प्रोफेसर अखलाक खान की तारीफ करता हूँ। उन देशों में भारतीय सभ्यता और संस्कृति को नई नस्ल में पहुंचाने का काम जिन लोगों ने किया है, उनमें प्रोफेसर अखलाक खान का नाम बहुत अहम है। आप नज्म और गजल के शायर हैं, बहुत खूबसूरत शायरी होती है प्रोफेसर अखलाक खान की। मैं अदब और एहतराम के साथ आज की इस बज़्म के आखिरी शायर प्रोफेसर अखलाक खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने कलाम से नवाजें। उसके बाद राजेश जी के वक्तव्य के साथ आज के इस प्रोग्राम का समापन होगा। मैं प्रोफेसर अखलाक खान साहब से गुजारिश करता हूँ। बहुत शुक्रिया शफ़ी अयूब साहब, आपकी मोहब्बतों का। सबसे पहले मैं यौम आज़ादी के मौके पे तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करता हूँ राजेश जी का और धीरज जी का, विनोद जी का, महीप जी का और देवेंद्र जी का कि इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में उनका बड़ा अहम रोल रहा। उन्होंने बड़ी जहमत की। एक छोटी सी नज़्म और गज़ल के चंद अशार
आप हजरात की खिदमत में इरशाद 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 आपकी आज चूँकि एजुकेशन के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, ये वेबिनार का अभी इससे पहले मौजूद था, और जाहिर है एजुकेशन या किसी भी इल्म, किसी भी नॉलेज की जो पोख होती है वो किताबें होती, तो उसी के हवाले से एक छोटी सी नज्म और फिर गज़ल के चंद अशार। नज्म का उन्वान है किताबें। किताबें बोलती हैं, मुस्कुराती हैं, किताबें हम सफ़र हों गर सफ़र आसान हो जाए, खुशी के लम्हे आ जाएं, खलल जहनों के मिट जाएं, कभी अफसरदगी खाली पने की रोग ना आए, कभी अहमक पने और जहल गुस्ताखी के रोड़े ना अटक पाएं, यही बस आरज़ू अपनी किताबें पास हों हरदम, कभी ऐसे न दिन आए कि ऐसे भीड़ में गुम हो किताबें दूर हो जाएं। किताबों से मिलो लेकिन हमेशा याद भी रखना, किताबें गुमरही का कोख होती हैं, किताबें आगही का मंबा व इरफान का नूर, किताबें जैसे जैसे जिंदगी से दूर होती हैं, तेरे और मेरे जहनों के इस कशमकश को जो नूर व जुल्मतों के बाहमी पैकार से दस्तो गरेबा हैं, वो इरफान तमन्ना आ गई तसव्वुर के जिसमें नीम जामे रूह को बेदार करती हैं। किताबें जिंदगी हैं फर्द का, अफराद का, मुल्को तमद्दुन का, किताबें मर रही हैं, बचाओ खुद को ऐ आदम, बचाओ अपनी धरती को। क्या बात, वाह वाह वाह, शुक्रिया। बहुत उम्दा था, बहुत उम्दा। और इसके बाद ये गज़ल के चंद अशार इरशाद। शोएब भाई हैं और बाकी सुहैब साहब हैं, देवेंद्र जी हैं, श्रीकांत जी। मैं जो हूँ मस्त खराबात, तुम्हें इससे क्या। वाह वाह वाह, क्या मतलब, क्या क्या मैं जो हूँ मस्त खराबात, तुम्हें इससे क्या। बहुत सुंदर। खराबात तुम्हें इससे क्या, तुम्हें इससे क्या, मेरे दिल की है हिकायात, तुम्हें इससे वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, वाह वाह।